सभी को बहुत बहुत। आइए एक बार गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ कर लें हम लोग। इंस्पिरेशनल स्टोरीज यानी प्रेरणादायी जीवन की कहानियां, और वो भी उन्हीं के लोगों के माध्यम से जो इस कहानी को जी रहे हैं, जो इस कहानी को गढ़ रहे हैं, जो इस कहानी के सूत्रधार भी हैं, पात्र भी हैं, निर्देशक भी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके निर्माता निर्देशक होने के साथ साथ उनके साथ कोई एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो मैनिफेस्ट होती दिखती है उनके जीवन। तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज के आज हम फोर्थ एपिसोड में हैं। पिछली तीन कहानियां आपने सुनी। मेरे बहुत प्रिय मित्र गगन, उनकी कहानी हमने आपके बीच में रखी। ये मित्र मतलब बाद में बने हैं ये लोग। इनका सहजता है कि इन्होंने मित्र के रूप में मुझे स्वीकारा है, वरना ये लोग अपने आप में एक शानदार जीवन जीने वाले लोग हैं। और सेम परिस्थितियां जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के जीवन में होती हैं, उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करने का साहस उठाना। और इंस्पिरेशनल स्टोरीज का जो विचार गुरुदेव की प्रेरणा से आया था, वो आया ही ऐसा था कि हम लोगों से, क्योंकि महापुरुष या यूं कह लीजिए कि बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए बहुत से लोग हैं आज भी, जैसे अनसंग हीरोज होते हैं, या अ, वो लोग जिन्होंने बहुत शानदार काम करके एक स्थान प्राप्त कर लिया है, उन तक हम मीडिया के थ्रू पहुंच पाते हैं। मीडिया हमें उनकी कहानी परोसता और हम सुनते हैं। पर यदि किसी समय उनको लाइव पकड़ सके, उनके साथ बैठ सके और उनसे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सके जो हम शायद दूर बैठे नहीं कर सकते, उस भाव से मन में आया था। और फिर ऐसे लोगों को जो हमारे बीच में हो। और हकीकत मानिए, मैंने जो वीडियो संदेश के माध्यम से मृगांका के जीवन चरित्र को छोटे से 4-5 मिनट में आपके बीच में रखा था, मैंने इससे 4 दिन पहले जब इनपुट्स लिए हैं अबाउट हर लाइफ, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि इसने इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ कर रखा है। तो ये कैसे होता है, जीवन कैसे उतार चढ़ाव से गुजरता है, और उस उतार चढ़ाव में वो दैवीय शक्तियां कह लो, वो अंदर की विल पावर कह लो, ये सब कैसे काम करती है। इसमें जब वापस मुंह के बल गिरते हैं तो उठने की शक्ति कैसे पैदा होती है। कुछ इसी तरह की बातों को लेकर हम लोग इंस्पिरेशनल स्टोरीज में आते हैं। पिछले एपिसोड में मंजरी दीदी के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने गुरु तत्व को स्पर्श किया था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और अब नवरात्र आने वाले हैं। नारी शक्ति का समय है, दुर्गा शक्ति का समय है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में उसी दुर्गा शक्ति का माध्यम बन के एक अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट का, और बच्चियों के साथ में उनके सेल्फ डिफेंस को बढ़ाने के लिए। और अफसोसजनक, लेकिन हमारे समाज में जो दीन चिंतन के कारण, दूषित चिंतन के कारण और दूषित आचरण के हमारी बहनों को जिस कष्ट से गुजरना पड़ता है, उस कष्ट का भारतीय समाज में भी और बाकी जगहों पर भी उसका एक उसके प्रति एक मुंह तोड़ जवाब कह लूं, या उसके प्रति जन जागरण कह लो, उसके प्रति एक आंदोलन कह लो, उसके प्रति एक पूरे रिफॉर्मिस्ट की तरह काम करना, और ग्राउंड लेवल पे काम करके बच्चों को सिखाना, उनको अवेयर करना, उनके पेरेंट्स को समझाना, समाज में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, रोड शोज करना, नुक्कड़ नाटक, थिएटर्स और अलग अलग माध्यम से। जर्नलिज्म ऑफ कोर्स इनका फोर्टे है प्रकांका का, क्योंकि जर्नलिज्म बचपन से ही एक इच्छा रही कि मैं जर्नलिस्ट बनूं। तो उसको माध्यम बनाना और उस माध्यम से उसको बड़े स्तर तक पहुंचाने का एक वो करना। तो ये एम नहीं है कि हम बड़े स्तर तक करें, एम तो ये है कि हम ग्राउंड लेवल पे रह के काम करें, और वही हो रहा है। लेकिन जब सच्चा कार्य होता है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा जब एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू जो है ना, हवाएं बिखेरती हैं, और दूर दूर से जो है मधुमक्खी है, तितली है, भंवरे हैं, सब आने लग जाते हैं उस फूल के पास। लोग आने लगते हैं कि बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, देखें ये फूल कहाँ खिला है, ये मालती कहाँ खिली है, गुलाब कहाँ खिला है, ये मोगरा कहाँ महका। मुझे लगता है कि हमारा व्यक्तित्व भी जब निखरने लगता है, तो वो व्यक्तित्व का निखार इसी तरह से समाज में लोगों तक उसकी सुगंध पहुंचने लगती है, और उस सुगंधी से वातावरण एक नया बन जाता है। तो ऐसे ही नए वातावरण को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं हमारी आज की जो शख्सियत है, मृगांका डडवाल। बहुत पड़ोस में रहती है मेरे, मैं ऋषिकेश में हूँ और ये रुड़की में है। तो मिलते हम कभी कभी हैं, और हमारा मिलने का सहयोग बड़ा सुंदर हुआ। मैं नहीं जानता था मृगांका को कुछ समय पहले तक। लगभग 2 साल पहले इनकी सिस्टर यहाँ ऋषिकेश में योग, किसी योग स्कूल में योग के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऐसा कुछ कोर्स कर रही थी, और जहाँ पर उन्होंने साउंड हीलिंग के बारे में शायद किसी से पूछा, या किसी ने उनसे पूछा, या ये कुछ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे याद नहीं है। ये शूट करती हैं समय समय पर। इनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रेल्स सोलफुल करके, जहाँ पर ये पहाड़ों में चली जाती हैं, कभी पानी में, कभी पर्वत पे, कभी ऐसे ऐसे गाँव में,
कहीं बैठ के दिया बना रही होती है, कभी बैठ के ढपली बजा रही होती है, कभी कशीदाकारी सीख रही होती है, और उन लोगों को उनके क्राफ्ट वर्क को और ऐसी यूनिक चीजों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक लाती है, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना। तो ये शायद ऐसा ही कुछ कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन और वीडियो डॉक्यूमेंट कर रही थी, तो किसी ने रेफरेंस दे दिया और मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे इनकी सिस्टर हैं कौस्तुभा, उन्होंने कहा है और अ, आप देख लीजिएगा। इतनी बात हुई थी, हम यहीं गंगा किनारे मिले थे घर के पास, और बस तब से हमारा एक संपर्क बना हुआ है ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से। मिलना मिलाना कम हुआ, लेकिन यूं समझ लीजिए कि हर हफ्ते में हम 2-3 बार संपर्क में रहते हैं। और मैंने देखा है कि मृगांका ने जो एक अपनी इनर जर्नी की दृष्टि से, क्योंकि ये सब बातें तो मुझे अभी इंस्पिरेशनल स्टोरीज की वजह से पता लगी कि कितना काम कर चुकी है। मैं इतना जानता था कि जर्नलिस्ट हैं और अपना अच्छे डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, कुछ इंडियन कल्चर के ऊपर काम करती हैं, और उससे ज्यादा ये जानता था कि ये जब पॉजल लर्न के ये इनर रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग एक्सेट्रा, उनके माध्यम से काफी सिंसियरली करती हैं। तो बाकायदा मुझे रेगुलर फॉलोअप, अगर ये किसी प्रोग्राम का हिस्सा है तो मुझे भी बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। जो लोग जानते हैं मुझे वो जानते हैं मैं कितना इनडिसिप्लिन हूँ, लेकिन मृगांका के केस में बड़ा जोरदार है। ये होती है तो मुझे भी सजग रहना पड़ता है कि ये जरूर कुछ पूछेगी और शी विल टेक समथिंग एंड एक्सट्रैक्ट समथिंग मोर आउट ऑफ इट। तो बहुत मजा आता है इसके साथ काम करके। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के बीच और मृगांका के बीच में, नई दीवार बनूंगा, हाँ एक सेतु बनने का प्रयास करूंगा। मृगांका बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका आज के हमारे इस सेशन को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा फॉर्मल वगैरह नहीं होना चाहूंगा, इसलिए मेरा जो सहजता है मैं उसी सहजता को बनाए रखूंगा, और मैं यही अपेक्षा करूंगा हमारे साथियों के साथ भी और आपके साथ भी मृगांका, क्योंकि बस ये आप भी मैंने एक ही बार बोला है शायद, तो फिर अब जल्दी से तू तड़ाक पे आ जाऊंगा। तो मेरी छोटी बहन जैसे है, और हम खूब आनंद पूर्ण बातें करते हैं, आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो स्वागत है। और हमारे दर्शकों से भी, हमारे साथियों से भी, हमारे परिवारजनों से भी, सभी से मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं खुल के पूछिए। आने वाले जैसे जैसे इनकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, तो मैं थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मृगांका, थोड़ा शुरू से लेके चलते हैं, कहाँ जन्म हुआ और बचपन कैसा रहा, और कौन कौन है परिवार में, और कैसी अपब्रिंगिंग थी, और ये जर्नलिज्म का कीड़ा कब से घुस गया जीवन में, क्योंकि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जीवन में। तो ओवर टू यू, प्रकाश डालिए प्रणाम इस पर। भैया। प्रणाम भैया, और सभी को मेरा दिल से प्रणाम और थैंक यू सो मच। इतने प्रेम पूर्वक आपने इंट्रो दिया, लेकिन जैसा कि मैं कह ही रही थी, वो आपका प्यार है तो करती मैं थोड़ा हूँ, आपको शायद ज्यादा भी दिखता है। और आप लोगों के सपोर्ट और एनकरेजमेंट से ये जर्नी चली है, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस एस्टीम्ड शो। आह, बचपन तो मेरा आईआईटी कानपुर में थे पापा, तो बहुत ही सुंदर एक कैंपस में गुजरा, बहुत ही बेसिक से वैल्यू सिस्टम के साथ, जहाँ पे पुस्तकों को जो है अहमियत दी जाती थी, टेलीविजन हम लोग कम ही देखते थे, खेलकूद को बहुत अहमियत दी जाती थी, और मुझे बचपन से मंच पे चढ़ने का, स्टेज पे चढ़ के कविता बोलने का बहुत शौक था। तो मुझे लगता है कि कभी मैंने ऐसा भैया ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होके जर्नलिस्ट बनूंगी, लेकिन जो अच्छा। एक पत्रकार करता है वो चीजें बचपन से, फिफ्थ क्लास से जो है हो रही थी। और कभी सोचना नहीं पड़ा, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए। ठीक है, सब बच्चे वो करते हैं ना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी, तो कर रही हूँ मेडिकल की तैयारी, लेकिन मुझे पता है कि बनना मुझे जर्नलिस्ट ही है। एंड व्हेन आई सेड टू माय पेरेंट्स, कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ, किसी ने यही नहीं बोला कि अरे तुमको तो ये करना है, मेडिकल में जाना चाहिए। लाइक हाँ, हमको तो पता ही था कि एक दिन ये होना है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। तो आपको अपना रास्ता खुद कार्व करना पड़ेगा। आप दिल्ली जाके पढ़ाई कीजिए, और इस तरह से आईआईटी कानपुर में एक बहुत सुंदर बचपन, ग्रीनरी के बीच में, पशु पक्षियों के साथ में, क्योंकि हम हमारी ब्रॉटअप का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि चीजें नहीं, अनुभव जो है वो सीखने पे पेरेंट्स ने हमेशा से जोर दिया। और फिर वहां से हम्म। मैं दिल्ली आ गई जर्नलिज्म पढ़ने के लगभग कौन सा साल रहा होगा जर्नलिज्म पढ़ने जब दिल्ली आई तो? लिए। 2001, 2002। 2002, ठीक है। जी। और यू हैव वन सिबलिंग, आपकी एक सिस्टर है? जी, मेरी एक छोटी उनकी- बहन है, और उनकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको स्विमिंग का शौक था, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया बैंकिंग में, और वहाँ बहुत अच्छा करने के बाद उन्हें लगा कि अपने लाइफ के पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो जर्नलिज्म छोड़ के स्लैब अपनी एनजीओ रन कर ही रही थी, तो उसने भी बोला
और वो अभी आज फिलहाल वो एक स्कूबा डाइवर हैं और दुनिया घूमती हैं, जगह जगह गोताखोरी करती हैं, और विश्व में कोरल कंजर्वेशन का जो क्लाइमेट एक्शन है उससे जुड़ के कोरल कंजर्वेशन का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि तेरे ये मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहूंगा, ये जो बातचीत का हमारा सिलसिला है इसको मैं जी यहीं रोक देता हूँ। पहले तेरे माँ बाप का इंटरव्यू लेता हूँ कि उन्होंने दो पागल लड़कियों को कैसे संभाला। मतलब भैया। एक जर्नलिज्म छोड़ के एनजीओ शुरू कर रही है, एक अपनी बैंकिंग का कैरियर छोड़ के जो है समुद्र में गोते लगा रही है और कोरल कंजर्वेशन कर रही है। तो ऐसे दो पागल बच्चों को संभालने के लिए मतलब मैं मिलने आ जाता हूँ जल्दी से अंकल आंटी से कि उनका इंटरव्यू पहले ले लेता हूँ। मैं आपको हमेशा बुलाती रहती हूँ, आपको मिलना चाहिए। और अब नाउ आई एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन टू कम। I'm gonna take a minute to just talk about my parents because हम आज भी, सच्चाई है कि हम आज भी एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर लोग पूछते हैं बेटे कितने हैं आपके। अच्छा अच्छा, ओ हम्म हो बेटियां हैं आपकी। तो मेरी मम्मी को स्पेशली, मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि लोग जो ये समझ के मान के चलते कि अच्छा बेटियां हैं तो आपको तो बस इनकी अब शादी कर देनी है, hefty सा दहेज देंगे आप, क्योंकि ये आज भी अनफॉर्चुनेटली ना हम 21वीं सदी में पहुंच गए। लोगों की सोच बदली नहीं है इस मामले में बहुत ज्यादा। मेट्रो सिटीज में शायद काफी हद तक बदल गई हो, बी टीयर सी टीयर सिटीज में आज भी लोग यही सोचते, तो उनका ये था कि ये सब जिंदगी के पार्ट्स हैं और ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी कार्व करना, अपने को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, तो उनका हमेशा ये था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां अपने मन का करें और अपने पैशन को जी। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील एंड मैसेज टू द पेरेंट्स आल्सो। एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि मैंने अभी जैसे ही स्क्रीन स्वाइप करी और देखा तो यहाँ इतने सारे उदाहरण मेरे सामने दिख रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली से अतुल जी जुड़ी हुई हैं, पुणे से नीलम बाशल जुड़ी हुई है, त्रिशा दीदी जुड़ी हुई है, शिवम जो कि वियतनाम में एक बहुत बड़े योग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब इनकी फैमिलीज को मैं थोड़ा सा नजदीक से जानता हूँ, या इनके जीवन को थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ा है या जाना है कि yes there has been a very strong support behind them with respect to their parenting. संध्या दीदी हमारी दिल्ली में स्कूल में पढ़ाती थी, एंड द वे शी हैज ट्रांसफॉर्म, मतलब मुझे बहुत सारे लोग दिख के ऐसा लग रहा है कि यस आने वाले एपिसोड्स में मैं किन किन को पकड़ने वाला हूँ। बहुत इनफैक्ट इंस्पायरिंग लोग हैं, कैलाश जुड़े हुए हैं, बहुत मतलब हो सकता है मृगांका के साथ जुड़े हुए लोग भी काफी होंगे, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर जब इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो आई एम श्योर तुम्हारे भी काफी जानने वाले जुड़े होंगे। तो सबका स्वागत है मृगांका। ये अभी थोड़ा सा मैं कट करता हूँ, आगे लेकर आता हूँ बात को, जहाँ पर मृगांका फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि एक एनजीओ रन करती है स्लैब नाम से, और स्ट्रीट लर्निंग अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से अवेयरनेस बच्चों के बीच में कर रहे हैं, और समाज के बीच में जाके सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बता रहे हैं, उनको सजग बना रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस की सबसे मुश्किल टेक्निक्स में से एक जो इसराइल की आर्मी फॉलो करती है वो आप सिखाते हो। तो ये सब और आपने कहा कि आप पहले जर्नलिस्ट थे। ये सब कहानी में कहाँ चेंज आया? 2002 में एक लड़की आती है कानपुर से दिल्ली में जर्नलिज्म करने, फिर जर्नलिज्म कंप्लीट करती है, जर्नलिज्म कंप्लीट करने के बाद कैरियर वगैरह कहाँ लॉन्च किया, कैसे आगे बढ़े? जर्नलिज्म कंप्लीट किया। भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आई एम श्योर आप लोगों ने अखबार में पीटीआई नाम हाँ जरूर बिल्कुल सुना बिल्कुल। होगा। जी तो जी। पीटीआई का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो दिया, ईश्वर की कृपा से वो क्लियर हो गया। तो बहुत ही अच्छी जगह से मुझे एक अच्छा लॉन्च पैड मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जर्नलिज्म मेरा पैशन भी था। लेकिन और टीवी में जाऊंगी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन एक साल पीटीआई में जॉब करने के बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी कि मैं वहां कैरी ऑन नहीं कर सकती थी, और मुझे किसी ने, ऑनेस्टली मुझे किसी ने एक टॉन्ट की तरह कहा था कि ओहो यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो जी में जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप जी में चले जाओ। तो कहा तो उन्होंने टॉन्ट की तरह था, फिर मैंने कहा अगर सच में निकली है तो अप्लाई करने में क्या जाता है, और मैंने अप्लाई कर दिया। और ऑनेस्टली मैं गई थी, मुझे लिखने का शौक शौक था, तो मैंने इंटरव्यू भी इसीलिए दिया था कि मैं स्टोरीज लिखूंगी, टेलीविजन माध्यम के लिए लिखूंगी। और मुझे पता लगा जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि आपको एज एन एंकर हायर किया है, और हम्म मुझे कहा गया कि अब 3 दिन में आपको एंकरिंग सीखनी है, और टीवी की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो कभी कभी जो चीजें नहीं होती वो बहुत अच्छी होती हैं, ये वन ऑफ हम्म दोज थिंग्स। हाँ। या। हम्म। तो ये इतने समय तक के जीवन में क्या कोई ऐसा लगता था उस मृगांका को कि जिसने बचपन में आईआईटी कानपुर में हंसते खेलते वातावरण में बिता लिया समय, पेरेंट्स का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, विचारधारा है,
बचपन ऑलमोस्ट इजी गो राउंड है। और फिर उसके बाद में कोई ऐसा नहीं सिबलिंग राइवलरी हो, ट्रॉमेटिक बचपन हो, और उसके बाद हमें कैरियर भी मिल रहा है। कहीं ऐसा लगा कि कोई चैलेंज आया था या उसको ओवरकम किया, या है इट्स बीन अ डिवाइन ग्रेस, लाइफ अपने आप स्मूथली चल रही है, ऐसा चलता रहा, या कुछ कुछ हुआ मतलब ऐसा इस समय तक जब तक जी में आए, क्योंकि इसके आगे की कहानी बाद में लेते हैं, तब तक सब ऐसा नॉर्मल चला, कोई डिवाइन इंटरवेंशन, कोई गुरु और ये सब तो नहीं था ना? नहीं, अभी तक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और चीजें हो रही थी। मैं ऊपर नीचे तो सबकी लाइफ में चलता रहता है, कभी चीजें होती हैं कभी नहीं होती, पर छोटी मोटी स्ट्रगल चल रही थी, एफर्ट्स चल रहे थे। जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। जी में आके मुझे पेज 3 लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फैशन, जो भी मैं करना चाहती थी और जो नहीं भी पता था कि मैं कर सकती हूँ, वो करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई वॉज लिविंग इन अ वेरी ब्लेस्ड स्पेस ऑन वन हैंड, बट ऑल्सो इट वॉज अ वेरी मटीरियल परसूट। मतलब सक्सेस, फेम, मटेरियल परसूट है। तो कहीं ना कहीं पे ना मुझे ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई थी कि ये पार्टीज में और ये पेज 3 जो मैं कर रही हूँ, इसमें कंटेंटमेंट शायद नहीं मिल रहा है। और मुझे हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस एक ब्लिस तब पता नहीं था, या स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट नहीं, तो मुझे लगा था मैं खुश क्यों नहीं हूँ, खुश क्यों नहीं हूँ। और 24 ईयर्स के एज में पहली बार ऋषिकेश भाग कर आई थी। तब एक साध्वी जी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि रहेगा ना ये तो, आप जब तक रैट रेस में रहोगी तब तक ये सब रहेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तब उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया था कि मैं तो किसी से compete नहीं कर रही हूँ, तो मैं कौन सी रेस में हूँ। बहुत समय लगा। आपसे उस बीच उस जर्नी में मुलाकात हुई, हम काफी आगे बढ़े। और लेकिन यहाँ तक की स्टोरी ये है कि नहीं, ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं थी जो हर एक इंसान को अपने लाइफ में नहीं फेस करनी पड़ती। और ना ही कोई बहुत ज्यादा ऐसा सिखाने या सोचने वाला था, जैसे कोई गुरु का इंटरवेंशन या कोई स्क्रिप्चुरल ओरिएंटेशन, जिससे कि लगे कि नहीं यार मैं किस तरफ जा रही हूँ। इट वाज जस्ट यू वर नॉट फाइंडिंग योर प्लेस इन दैट पेज 3 एनवायरनमेंट, एंड यू वर टॉकिंग, इट वाज मोर ऑफ अ सेल्फ टॉक, जिसमें ये लग रहा था कि आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग मोर, मे बी दिस इज नॉट माय प्लेस, देखते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्वेस्ट या वो नहीं चल रहा था, राइट? कभी 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 होता है, क्योंकि क्या होता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा बहुत चैलेंज आता है, कभी ऐसा होता है कि कोई शुरू से ही गाइडेंस इस तरह की होती है कि हमारा झुकाव स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाता है, या तो कैसे हुआ ये सब, मतलब फिर कौन से साल तक ये सब पेज 3 और ग्लैमर मटेरियल चलता रहा? 2007-8 तक, कब तक ये सब चला? 2008 तक मैं साध्वी जी से भी मिलाई, ये अंदर ही इनर टॉक और डायलॉग चल रहा था। तो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, जब तक कोई किसी भी फॉर्म में कोई गुरु अगर आपकी जिंदगी में नहीं आता, कोई गाइड नहीं आता, टर्मोइल चल रही थी। लेकिन इस टर्मोइल के आंसर्स ढूंढने के लिए, जो भी आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला, यहाँ भाग जाती है वहां, तो वो असल में वो भटकन चल रही थी कि अगर ये सब है और समाज के तौर पे इस सब को सफलता कहा जाता है, तो फिर इनर पीस क्यों नहीं है, ये एम्प्टीनेस, हॉलोनेस यहाँ पर मुझे क्यों लग रही है। गाइडिंग लाइट भी नहीं थी। और हालांकि मेरे घर में सब लोग बहुत ही रिलीजियस हैं, पूजा पाठ होता है, लेकिन उस तरह से कि हम बहुत स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। हम्म। तो फिर इस तरफ क्या कैसे जिंदगी इस तरफ मोड़ ले गई? क्या हुआ कि तुमने एक एनजीओ वाले तरफ सोचा, और विमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट क्यों तुम्हारे जीवन में आया? जी, व्हाट रियली ट्रिगर्ड ऑल दैट? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल। बिल्कुल। तो भैया ये जो है, कभी कभी ना कोई यहाँ तक का पाथ मुझे लगता है जैसे कि मैंने चुना। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ, इसके बाद जो चीजें हुई या इस दौरान जो चीजें हुई, वो आगे के लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उस समय मुझे नहीं पता था। तो जैसा मैंने आपसे कहा, एक साधारण जिंदगी चल रही है। और एक दिन मैं जी के दौरान ही अपने घर से निकली। दिन भी मुझे याद है, 25 दिसंबर 2007 का दिन था। और उस दिन जब मैं अपने घर से निकली, शाम का समय था, शाम के कोई 7 बजे होंगे। किसी से मिलने था, कुछ काम से मुझे निकलना था। मैं दिल्ली के पौश जंगपुरा इलाके में रहती हूँ। ये इसलिए कह रही हूँ कि पौश इलाकों में लोग, जाओ आज भी बात करो कि क्राइम है, तो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं होता, सब कुछ यहीं हम्म। होता है। तो उस हम्म। और उस समय तक कोई सेंसिटाइजेशन नहीं था। हम घर से जरूर निकल गए, जिस कैंपस के सेफ माहौल से निकल के दिल्ली में आए थे। छोटी मोटी छेड़छाड़ और ये सब चीजें मैंने भी, क्योंकि इनिशियली हम सभी ने, मैं बस में ट्रैवल करती थी, जब शुरू शुरू में आई थी, कैब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या इवन रात को ऑटो लेना जो है, वो कभी कभी डर हम्म। लगता था कि अरे ये तो हम एकदम अकेले हैं रोड पर और कोई है नहीं। और हम्म। वो जो दिन था,
उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ, एक हम विमेन में होती है गट फील। हालांकि जब मैं सड़क पे आई तो मुझे सडनली लगा कि आज कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगेन कोई सेंसिटाइजेशन नहीं था, तो मैंने इस बात को पीछे बैक ऑफ द माइंड किया और मैं चलने लगी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज, जिसकी सड़क पर ना एक भी इंसान नहीं है, मैं अकेली हूँ और रोशनी भी नहीं है आज। तो ये सब चीजें खट 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 हो रही, इवन बिफोर दैट माई माइंड कुड रजिस्टर दैट मेरे पीछे से दो बंदे आए। और मुझे इंट्यूटिवली मुझे पता था कि ना ये जस्ट रोड नहीं क्रॉस कर रहे, ये मुझ पे अटैक करने वाले। अटैक से पहले मुझे पता था कि अटैक करने वाले हैं। अब दिमाग चलना शुरू हुआ कि दो ये, मैं अकेली, मैं इनके हाथ नहीं आ सकती, तो मैं भागी। और मैं जब भागी, अगर उनकी नीयत खराब नहीं होती तो वो मेरे पीछे नहीं भागते, वो मेरे पीछे भागे। और माइंड कह रहा है कि दोनों के बीच सैंडविच नहीं हो सकती हूँ, मतलब हाउ विल आई फाइट देम। एंड देन आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ऑलरेडी मैंने कहा प्रिएम्प्टिव मेजर लेके मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प हेल्प। कुछ आवाज नहीं आई, बट सडनली एक घर से एक गार्ड बाहर निकलता है और वो बोलता है कि क्या हो रहा है। दैट वॉज, मतलब दैट वाज आई थिंक द वाइजेस्ट थिंग आई कुड हैव डन इज आस्क्ड फॉर हेल्प। लेकिन तभी भी जो दूसरा पर्सन है वो मुझे साथ कैचअप कर चुका था, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, ऐसे हाथ पकड़ लिए, और मेरे हाथ में फोन है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रगल में फोन गिरा। पता नहीं कैसे कहाँ से इतनी शक्ति आई, मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनको ग्रॉइन में जोर से हिट किया, और वो मुझे छोड़ के वहां से भाग गए। तो ये बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। 2 मिनट तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। उस गार्ड ने मुझसे पूछा आप ठीक है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, और मैं वहां से चली गई। लेकिन इस चीज के ट्रॉमा में मैं बहुत समय तक रही। मुझे लगता था कि जैसे मेरी गलती है कि मैं, समहाउ ये मेरी गलती है, मेरा भी इसमें कोई रोल था, ऐसे कैसे हो सकता है, व्हाई डिड दे सिंगल मी आउट। और उस सड़क पे जाने से मुझे इतना डर लगता था कि 3 महीने तक मैं लंबी सड़क से घूम के जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो एम्बुश करेंगे और मेरा वेट कर रहे हैं। सो इट वॉज दैट मोमेंट विच आई थिंक ऑल्टर्ड माई लाइफ फॉर एवर। थोड़ा और अगर इसको अनलेयर कर सको मृगांका, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच डज नॉट हैपन विद पीपल क्वाइट ऑफन, दैट दे गेट अटैक्ड और ग्रैब्ड, और इस तरह से शॉकिंग फियर में जरूरी नहीं है कि हर एक का जीवन गुजरता हो। हम लोग अलग अलग फॉर्म में शॉक्स को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लॉस ऑफ अ लव्ड वन कैन आल्सो जी। शॉक मी, और अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा है which is like, you know, a physical assault on your identity, and it is happening to you so closely that you know उससे बाहर आना बहुत समय ले जाता है कई बार। और कैसे खुद को फिर वही हर दिन सुबह जागना, या रात को नींद भी ठीक से नहीं आना, उस परेशानी में, उन थॉट्स में रहना। क्या कुछ गुजरा उस मृगांका पर उस समय, थोड़ा यहाँ ठहराव लेके अगर बताना चाहूँ अगेन, जी बिल्कुल। जैसा जहां तक तुम ले जाना चाहो। भैया बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इस बारे हम लोग आज भी समाज में बात नहीं करते। और मैं चाहूंगी कि मैं लोगों से, अगर किसी को भी इससे थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, तो मैं जरूर इस बारे अपना तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी अ, जी। पहली चीज, जब कोई चीज गलत होती है ना, तो हम, जो मैंने अभी कहा भी आपसे, कि वो हम सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं कि मैंने क्या गलत किया। हम्म, आज के युग में, आज के जिस डेकेड, जिस ईयर में हम जी रहे हैं, पोस्ट निर्भया वर्ल्ड में कह सकती हूँ, उसमें एक चीज अच्छी है कि आज के डेट में आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपको ये उत्तर दे पा रही हूँ। 2007 में, मैं जस्ट गवर्नमेंट का एक डेटा शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो आपने कहा कि सबके साथ, और भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन 86 रेप्स पर आवर, यानी कि जितनी देर में हम बात करेंगे उतनी देर में 86 रेप्स हमारे देश में हो चुके होंगे। तो बहुत लोगों के साथ होता है, सिर्फ वो उसके बारे में बात नहीं करते। दूसरी बात है, उस समय 20 क्राइम्स पर आवर विमेन के अगेंस्ट उस समय भी हो रहे थे। एक्चुअली तो बहुत सैड बात है कि तब से अब तक में इतना बढ़ गया है। लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज, कि पहली बात तो अगर आप पे कोई असॉल्ट करने की कोशिश भी करे, यहाँ पर तो मैं विक्टिम या सर्वाइवर जो भी कहिए, वो भी पूरे वो नहीं हूँ, मतलब मैं खुद को बचा पाई हूँ, लेकिन फिर भी ना आप ये बात किसी से कह नहीं सकते। एक दो दोस्तों से मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि मैं फिजिकली शेक कर रही थी, और आकर के पेरेंट्स को आप इसलिए कॉल नहीं कर सकते कि वो बेहद सपोर्टिव है, लेकिन वो डर जाएंगे, एक शहर में आप अकेले रहते हैं, वहां से वो आपकी मदद नहीं कर सकते, तो उनको डराने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो मैं अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कह सकती। बहुत सालों बाद मैंने उन्हें ये बात बताई। इनफैक्ट निर्भया के समय जो है, मैंने खुल के इस बारे में लोगों से बात की। और
जिन दोस्तों से मैंने बात की, मैं उनको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उनको भी लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन था, तो उन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सुरक्षित हैं, और आप ना नेगेटिव थिंकिंग में मत जाओ। दिस इज नॉट हम्म, नेगेटिव थिंकिंग, दिस इज रियलिस्टिक, मतलब पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस नेगेटिव हम्म, थिंकिंग नहीं है। जो गुजरा है वो जानता है कि हर सुबह, आज भी इतने सालों बाद भी, सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद भी, पीछे से अगर सडनली सड़क पे कोई आ जाता है, सो माई फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड आई टर्न बैक एंड आई लुक, ये आपका डिफॉल्ट मतलब कंडीशनिंग हो जाती है ना। तो ट्रू। उसके साथ में फियर के साथ में अब आप जी रहे हैं, किसी भी रीजन से आप फियर के साथ में जी रहे हैं, और वो फियर आपको अपने 100% पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं करने दे रहा है। आप यस। प्रिटेंड भी कर रहे हो, ऊपर से मास्क भी कर रहे हो कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन ना वो हाँ। चीज मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी कि मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं खुद को और नेगेटिव सेल्फ टॉक दे रही हूँ ऊपर से कि मैं कितनी डरपोक हूँ। मैं उस सड़क से नहीं जा पाती, मैं उस दिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं उनको घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाती, मैं कमजोर हूँ। तो अपने को मैं ये नेगेटिव सेल्फ टॉक दे रही थी, फिर मैंने कहा बहुत हुआ, अब मैं डर डर के तो नहीं जीऊंगी। तो मैंने एक सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप एज अ जर्नलिस्ट कवर की थी, मुझे पता था उनके बारे में कि वो लड़कियों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। मैंने हम्म, उन्हें कॉल किया। फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, वहां से जो आवाज आई, उन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये सोचा है कि तुम कितनी तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी जबरदस्त थी कि एक ऐसी सिचुएशन को पलट के तुम उसमें से निकल पाए। मैंने कहा हम्म, ये तो मैंने आज तक नहीं सोचा, मतलब इस तरह भी सोचा जा सकता है, ये तो मैंने नहीं सोचा। तो उन्होंने बोला कि आप क्लास आइए, और मैंने कहा कि मुझसे बड़े लोग हो, मैं उनके बीच में फंस जाऊं तो भी क्या मैं फाइट कर सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो है ना, ये सारे ब्लॉकेजेस आपके माइंड में होते हैं, यू कम एंड यू अटेंड आवर वर्कशॉप्स। उसके बाद में मैंने जो आपने इंट्रोडक्टरी उसमें बोला कि क्राव मागा एक इजरायली स्ट्रीट फाइट है, और इसका उद्देश्य ही है कि आपसे दुगने तिगने साइज का भी अगर अटैकर हो तो आप उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई हाथ पांव से नहीं होती। स्लैप में भी जो हम सिखाते हैं, लड़ाई हाथ पांव से नहीं होती है, यहाँ से होती है। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीक हूँ, मैं वल्नरेबल हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये स्टेट से तो आप कोई भी फाइट नहीं जीत सकते। हाँ, सामने वाले की क्या कमजोरी है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है, ये जान के आप एक रिग्ड फाइट क्यों जिएंगे, फाइट करेंगे जिसमें सामने वाले के पास ब्रूट स्ट्रेंथ है होगी, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम वो यूज करेंगे और फाइट करेंगे। हम्म, जब वो प्रोग्राम 3-4 महीने मैंने अटेंड किया, उसके बाद में मुझे ना, आई कैन टेल यू, मतलब कुछ कुछ जो मेंटल ब्लॉक है वो फिजिकली जाके शैटर करने पड़ते हैं, और जब वो मेंटल ब्लॉक शैटर हुआ, तो फिर मुझे पता क्या लगता था, मुझे लगता था ब्लू लाइन में मैं जाके ट्रैवल सिर्फ इसलिए करूंगी कोई किसी को छेड़े या मुझे छेड़े, और मैं उसको जो है वहां पे जाके सही रास्ता दिखाऊं। मतलब आई वांटेड टू कम एंड गो एंड टेक ऑन दिस चैलेंज। खैर समझा। उसके बाद लाइफ एज यूजुअल मैं चल। वापस पीछे जाना चाहूंगा मृगांका, बिकॉज अभी तुम्हारे लिए अतुल ने भी बहुत अच्छा मैसेज भेजा है। अतुल मिश्रा सॉरी जुड़ी मैं। हुई हैं दिल्ली से, और उन्होंने तुम्हें गुड विशेस भेजी हैं, मोर पावर टू यू। तो ये मोर थैंक यू पावर सो टू यू उस समय कैसे आई मृगांका को? क्योंकि वो मृगांका जो डर में जी रही है, जो हर दिन उस सड़क से गुजरने से डर रही है, जिसको जिसकी बॉडी ट्रेम्बल करती है उस विचार पे, उस एपिसोड को वापस रिकॉल करके, जिसके दोस्त उसे समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको खुद का इनर टॉक ये कह रहा है कि यू ऑल्सो आर एट फॉल्ट, तुम्हारी गलती है, जो एक नेगेटिव लूप में फंसी हुई है। इंस्पिरेशनल स्टोरीज का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा ये है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस मोमेंट में, व्हेन यू आर डाउन टू द डस्ट, व्हेन यस। यू हैव हार्डली एनी हेल्प, क्योंकि ये विचार जब मृगांका को आया होगा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, चलो मेरे पास एक फोन नंबर है, एक वर्कशॉप होती है, चलो लेट मी फाइट बैक एंड गेट ऑन माई टोज अगेन, वो तो बाद में आया होगा। उससे पहले जो जोन था, चाहे वो जितना भी महीने दिन साल जो भी रहा पीरियड, जी। वहां पे क्या था, वो क्या ताकत थी? तुम्हें क्या लगता है, व्हेन नाउ यू लुक बैक एंड कनेक्ट द डॉट्स, एंड बिकॉज यू आर अ कंटेंट राइटर बाय योरसेल्फ, तो तुम कैसे लिखना चाहोगी उस मोमेंट को? आर यू गेटिंग मी कि वो कैसे तुम खड़ी हो पाई अपने पैरों पे? ठीक है, ये विचार तो आया, हेल्प वहां से लेती हूँ, वर्कशॉप अटेंड कर लेती हूँ, पर जी। वहां तक भी विचार कैसे किया? बिकॉज मेनी टाइम्स हम सब दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि हम जब जिंदगी में नीचे हो जाते हैं, एकदम डाउनफॉल, जी। तब खुद को उठा पाना, समेट पाना, और उस बिखराव से वापस ऊपर आ पाना, कभी कभी बहुत थकान लगती है, और लगता है कि नहीं हमसे हो पाएगा। तो इससे तो तुम भी गुजरी, और हमसे ज्यादा गुजरी हो, शायद बहुतों से ज्यादा गुजरी हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उतना एक असॉल्ट वाला स्टेटस आ गया था। तो थोड़ा वहां मुझे और मन हो रहा है जानने का कि उस मृगांका ने खुद को कैसे खड़ा किया।
नहीं, पहले तो was it आदमी विक्टिम। was it your upbringing जो तुम्हें हेल्प कर गई? was it your surrenderance towards the divine, या उस समय लग रहा था नहीं भगवान भी दुनिया में है कि नहीं, कैसी दुनिया बनाई है, ये सब क्या है? लगता है ना कई बार भी काइंड ऑफ गेट एग्रेसिव, उस मोमेंट में सबको हम भरा भला बुरा कहते हैं, तो तुमने उस समय कैसे उस मन को समझाओ हमें थोड़ा सा। भैया, आपसे मिल के मुझे बहुत बाद में दो शब्द पता लगे जो हो रहे थे मेरे लाइफ में, मगर मुझे वो वर्ड्स नहीं पता थे। एक चीज होती है, आपने कहा था आत्मबल, और दूसरी ब्रह्म बल। और कभी कभी आत्मबल ब्रह्म बल से जुड़ जाता है तो चीजें होती हैं, लेकिन तब आज भी अगर मैं पलट के देखती हूँ तो तभी तक ब्रह्म भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं डोलता, तो चीजें हो रही थी। लेकिन ब्रह्म बल से जुड़े या भगवान को मैं जाके ब्लेम भी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो अपब्रिंगिंग नहीं दी है कि हर बात के लिए आप जाके बोलो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। वो भगवान के पास सिर्फ सद्बुद्धि मांगने जाओ ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस समय मुझे लगा कि मुझे लग रहा था कि मैं कैसे विक्टिम माइंड, क्योंकि अब हम जैसा मैंने आपको बोला कि पेरेंट्स ने जो ब्रॉटअप दिया है वो हमेशा ऐसा दिया है कि आप जाइए। अगर मुझे स्कूल में अपना सेक्शन भी चेंज करवाना होता तो वो कहते थे आप जाओ, आप प्रिंसिपल से बात करो। तो एक पेरेंट्स ने ये ब्रॉटअप दिया था कि अपनी प्रॉब्लम्स जाके खुद सॉल्व करो, बात बात पे बहुत रोना बढ़िया। नहीं। तो ये मेरे पेरेंट्स की मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने आत्मबल भी, मतलब वो भी विकसित करने की चीज है ना, कि आपका इतना कॉन्फिडेंस तो अब टूट गया था। वो प्रॉब्लम ये है कि वो टूट गया था, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस वापस ला नहीं पा रही थी। सो आई थॉट कि आई शुड सीक एक्सटर्नल हेल्प, इसलिए वहां पे गई। वो विक्टिम की तरह ओ मेरे साथ, क्योंकि हम रूड ही करते हैं ना, ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ये विचारों के साथ बैठ करके तो आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं, आपकी जो राइटिंग या क्रिएटिविटी है उसकी जगह भी आप नकारात्मक सोच से ही जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूं, ब्रह्म बल तक लेके चलूं, या आप अभी हाँ लेके मतलब। चलो ना, बिकॉज वी रियली वांट टू नो कि कैसे हम अगर कभी किसी ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि जहां जिंदगी हमें पटक दे एकदम डाउन, नॉक डाउन जी। पंच, तो अब हम कैसे खड़े हो भाई, हमें मृगांक की कहानी में वो जानना नहीं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि कभी कभी ना कुछ ब्लॉकेजेस को फिजिकली शैटर करना पड़ता है, मतलब आप है। खुद को सेल्फ टॉक पॉजिटिव देंगे उतना काफी नहीं है, यू शुड बी एबल टू डू इट। और जब आपने कर दिया, जब अपने से दुगने या तिगने इंसान को मैंने फर्स्ट टाइम पंच करके गिरा दिया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब आई कैन डू इट, नो वन हैज टू कम एंड टेल मी ना। मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट करके जिया उसको। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया एक दो बार जब किसी के साथ कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ। दूसरी बात है कि आप तब तक अपनी आवाज उठाना नहीं जानते, अभी आपने यू हैवंट फाउंड योर वॉइस। लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपको, अब तो आप अगेंस्ट द वॉल हो, इसके पीछे तो जा नहीं सकते, अब यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप क्या करोगे? उससे पहले अगर कभी कोई छेड़छाड़ का इंसिडेंट होता भी था दोस्तों में, आपको पता है दिल्ली में ये बहुत ही प्रिटी कॉमन है कि बस से जा रहे हैं किसी ने टच कर दिया, मेट्रो में, तो हम ना आवाज नहीं उठाते थे। और हम मतलब मी एंड द गर्ल्स आई नो, बट आफ्टर दैट अगर किसी के भी साथ हो रहा है, ऑफिस में भी अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, तो मुझे बोलने का साहस आ गया। वहां से जो चीज मिली वो साहस मिला कि आप गलत चीज के लिए बोलना तो शुरू करो। मतलब आपने भी तो जो है प्रतिकार नहीं किया ना, तो आपको भी प्रतिकार करना। वो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से था कि that time I couldn't take them to law, now I will speak up, ये हुआ। लेकिन एज अ पर्सन मैं बनी। लेकिन उसके बाद कुछ समय बीत गया, 2012, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो भी दिसंबर की इवनिंग थी। आप सभी को याद होगा कि 16 दिसंबर 2012 निर्भया नाम का एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हमारी दिल्ली में ही हुआ था। और सारे देश का गुस्सा फूट पड़ा। हम सभी सड़कों पे उतरे थे, मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। नॉट जस्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पर्सन, जितनी उसमें ब्रुटैलिटी थी। सड़क पे उतरे तो देखा मेरे जैसी इतनी सारी लड़कियां, और बल्कि मैं तो बड़ी हो गई हूँ, इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ। छोटी छोटी बच्चियां जो है वो कैंडल्स जला रही है, अपने पेरेंट्स के साथ आई हैं, अकेली आई हैं और कैंडल्स जला रही हैं कि हमें एक ऐसा समाज नहीं चाहिए। वो वो आई थिंक वो मोमेंट था जो लाइफ, मतलब एक दिशा लाइफ की जहां से एक्चुअली बदली। वो मोमेंट में मुझे लगा कि मुझे तो एक्चुअली बहुत कुछ पता है जो मैं इनको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हाउ इज एनी ऑफ दीज गर्ल्स सेफ? मतलब हम सबको, वही जो मैं सोचती थी कि हमारे साथ नहीं होता, जो जिन लोगों के बारे में छपता है ना वो दूर के कोई लोग होते हैं, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन ये हर कोई सोच के चलता है ना। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को गोल रोटी बनाना तो सिखा देते हैं, चलो म्यूजिक डांस भी सिखा देते हैं, जो लाइफ सेविंग स्किल है ना स्कूल्स में सिखाई जाती है। और ना ही हमसे कोई इस बारे में बात भी करता है कि कल को आप अकेले सड़क पे जाएंगी, आप इंटरव्यू देने जाएंगी, आप कैब में जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी आप।
एक ट्रू। तरफ तो कहते हैं अपने सपने जियो, घर से निकलो, और फिर वो घर से निकल के जो हमें चैलेंजेस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्रेशन स्ट्रीट्स पे फेस करना है, उसके लिए हमें कोई तैयार तो नहीं करता। तो वहां से मेरा गुस्सा फूटा था 4 लाइनों में, और मैं आपसे वो शेयर करूंगी कि मैंने जरूर जाके एक जरूर। फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि हाँ अब मुझे नींद नहीं आएगी, कोई तूफान जो ला दो तो बात बने, मेरे सीने में जो चिंगारी है तेरी नस नस में भी भड़का दो तो कोई बात बने, ये अंधेरे जो बेपरवाह पसरे हैं इनको कोई लौ दिखा दो तो बात बने। और वो पोस्ट, वो आई रोट कि जो भी लड़कियां सीखना चाहती हैं, हम दिल्ली के 4, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई 4 शहरों में ओपन वर्कशॉप कर रहे हैं, आप लोग आइए, उसका पार्ट बनिए, और जिसको भी सीखना है फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, आप आओ सीखो बस। मतलब ये हमारे समाज में ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ब्रह्म बल, अब आप तो बहुत छोटे इंसान हैं, आप तो नहीं देखिए अपनी प्रेस रिलीज जा सकते 500 लोगों के पास, तब तक मैं मीडिया भी छोड़ चुकी थी। अम, वो पोस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठा ली, वो पोस्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने छाप दी, मुझे लगता है उस समय के जो बड़े अखबार थे सबने वो पोस्ट कि ऐसा कुछ होने वाला है छाप दी। एंड सडनली मुझे देश से, तो देश से विदेशों से लोगों के मेल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि आप बस ये करो, हम साथ में हैं, क्योंकि देश में बहुत गुस्सा था, सब लोग जुड़ गए। और हम स्टेट बैंक ऑफ, हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके प्रोग्राम को हम स्पॉन्सर कर, और 26 जनवरी 2013 को हम लोगों ने पहली बार एक देश में नारी शक्ति का मतलब असर्शन किया, प्रदर्शन किया, और उसमें प्रदर्शन ये नहीं था कि हम नारे लगा रहे हैं, प्रैक्टिकली जो हम्म। है लड़कियां सीखेंगी कि अगर उनके साथ या उनके किसी अपने के साथ ये होता है तो हाउ दे शुड बी एबल टू फाइट बैक। व्हाट वाज रियली अमेजिंग वॉज कि इतनी संख्या में लड़के, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को लेके आए, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि लेकिन ये तो लड़की वुमेन सेफ्टी वर्कशॉप थी, आप क्यों आए? तो मुझे उस समय जो लोगों ने जवाब दिया ना, मतलब आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर कि हमारा समाज, जगा हुआ समाज कैसा साउंड करता है। दे सेड कि निर्भया के साथ भी एक लड़का था, क्या वो उसकी मदद कर पाया? तो आपको ये प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, आपको मेन को भी जो है ये बातें सिखानी चाहिए। तो भैया ये ब्रह्म बल के जो रूप सीरियसली हैं। बहुत सही कहा तुमने, क्योंकि ये दीज आर लाइक दोज मैजिक मोमेंट्स जहाँ पे ये समझ में आता है कि इट इज बियॉन्ड ह्यूमन, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन थॉट प्रोसेस, कि जहाँ से कोई डिवाइन इंटरवेंशन एक पूरे फिजा को बदलती है एक तरह से कहा जाए तो। और यस तान्या, यू राइटली सेड, ग्रेट इनिशिएटिव। कमेंट सेक्शन में साथ साथ लोग तुझे अपनी तरफ से थैंक यू, बातें, थैंक यू सो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। मच। अतुल, थैंक अतुल यू जी ने अतुल अभी भैया। कहा कि he is getting, अतुल जी is getting goosebumps after listening what you could actually go through there, क्योंकि हम अभी विजुलाइज कर रहे हैं तो ही goosebumps आ रहे हैं। उस समय पर तो निश्चित रूप से ऑफ कोर्स यू आर राइट, हमने क्योंकि वी ऑल बिलोंग टू दिस जनरेशन जहाँ पर हम उस समय शायद इतने समझदार हो गए थे कि निर्भया एपिसोड ने हम सबको स्पर्श किया था, भीतर तक टच किया था, और अपनी अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी व्यक्ति कर पाए होंगे, शायद मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जो या तो बिल्कुल घोर तामसिक होगा जिसने कुछ नहीं किया होगा, नहीं तो जो थोड़े से सजग थे उनको जरूर झकझोरा था। तो इट वाज समथिंग, जैसे मुझे लगता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें जब आहुतियां देते थे लोग अपनी जान की, और उससे देश में जागृति आती थी और स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर गति और बढ़ जाती थी टुवर्ड्स फ्रीडम। निर्भया नाम की उस बच्ची ने, उस जीवात्मा ने एक बहुत बड़ी आहुति दी थी शायद, जिससे कि एक ज्वाला भड़की, और उसी ज्वाला में से तुमने एक मशाल जला ली। उस समय एक चिंगारी थी छोटी सी। तो ये जो तुमने पोस्ट डाली वो एक चिंगारी थी, लेकिन उसको ब्रह्म बल मिला और हवा मिली, और डिवाइन इंटरवेंशन से वो इतना बड़ा एक स्वरूप लेने लग गई धीरे धीरे। तो उसके बाद 2013 26 जनवरी जब तुमने ये वर्कशॉप कंडक्ट करी, वो ये स्लैब कब बीच में आया या इसके बाद में आया? हाउ डिड यू गेट इनटू द मोड ऑफ स्टार्टिंग एन एनजीओ, या इस समय तक शुरू कर दिया था, क्या था, थोड़ा सा बताओ इस बारे पहले तो मैं भैया आपसे ये कहूंगी कि ये मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वहां तक भले ही आत्मबल हो, उसके बाद में जो भी हुआ है वहां से लेके आज तक जो भी हुआ है वो हम ब्रह्म बल से ही चल रहे हैं। में। चीजें हुई हैं और बहुत चैलेंजेस भी आए, बहुत चैलेंजिंग है। क्या है कि समाज जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो बहुत जल्दी जागता है, मैंने आपको वो भी बताया कि एक जगा हुआ समाज कैसे बिहेव करता है। अनफॉर्चुनेटली जगा हुआ समाज रोज जगा हुआ नहीं रहता, और उसी वर्कशॉप में
दिल्ली में जो हमने चैप्टर किया था उसमें यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स भी आए थे, यूएस एम्बेसी के ऑब्जर्वर्स भी आए थे, और वो हमसे बहुत सालों पहले से इन चीजों पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे तभी उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने बोला ये सफलता तो आपको मिल गई शुरू शुरू में, बिगिनर्स लक हम्म, कह सकते हैं इसको, ये हम्म, मशाल आप जलाए रखिएगा क्योंकि समाज वापस सो जाएगा। आपको लग रहा है कि आज आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, देखो घरों से सब निकल के आ रहे हैं, ये रोज नहीं होगा। एंड हाँ, दैट इज सो ट्रू। यू नो, एक तरफ हमने समाज का ये सब तो मुझे पता था कि पॉसिबल है कि ये हो सकता है, लेकिन अच्छा उन्होंने बात भी बोली थी कि लेकिन इसको अब बंद नहीं करना। जितने भी कमेंट्स हमें आए सबने यही लिखा कि भी इसको ना चलाते रहना है। अब जब हम चलाने जाएं, आरडब्ल्यूएज में जाएं, जिसके लिए हम लोगों से चार्ज भी नहीं कर रहे, सोसाइटीज में जाएं, दूसरी बात जो निकल के आ रही थी वो ये आ रही थी कि इसको आप दो एज ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो वो लोग जो मानसिक रूप से तैयार है रेप अब्यूज असॉल्ट टाइप के वर्ड्स इन कॉन्वर्सेशंस को करने के लिए, और दूसरे छोटे बच्चे जिनकी आप चाहे आपको उनको सेंसिटाइज करना है पर आप उनकी इनोसेंस नहीं ले सकते, तो आपको बहुत ही डेलिकेट वर्ड्स के साथ में उनको ये बातें समझानी है। पेरेंट्स जो है, हम आरडब्ल्यूएस में जाते और वो घरों से ही नहीं निकलते थे कॉन्वर्सेशन। एक्चुअली ऐसी वर्कशॉप्स करी हैं हमने जहां पर ऑर्गेनाइजर ने बुला लिया, चेयर्स लगा दी और खाली है, कोई नहीं आया, और हमारी भी जिद थी कि ठीक है आप नहीं आएंगे, तो हम लोग भी माइक लेके शुरू हो जाते थे खाली चेयर्स से। ओके, तो खाली चेयर्स से हमने बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम लोग ये डिसअपॉइंटिंग है ना कि आप चार्ज नहीं कर रहे, आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपने खर्चे पे ट्रैवल कर रहे हैं और लोग आपसे ये कॉन्वर्स। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमारा समाज इतनी घृणित मानसिकता रखता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, 6 महीने की बच्ची का बलात्कार हो जाए, उसमें हमें गुस्सा और उसमें हमें शर्म नहीं लगती। लेकिन सेक्स शब्द जहाँ पे ओपनली हमें बात करनी पड़ रही है उसके बारे में, ये तो घृणित मानसिकता हुई ना कि उसके बारे में हम बात करने में हमारे संस्कार सामने आ जाते हैं और हम अपनी हिपोक्रेसी दिखानी शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनको एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा था, और उन्होंने मुझे पेप टॉक देते थे कि आपको ये करना है। दूसरा, अमेरिकन गवर्नमेंट की मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और ये बिना ब्रह्मबल मैं किसको जानती हूँ। कई बार लोग पूछते हुए कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे, तो मैं बोलती हूँ मेरे तो एक ही नारायण, एक ही कांटेक्ट है, अब चीजें हो जाती हैं। तो वहां से मुझे एक ऐसी स्कॉलरशिप मिली, आईबीएलपी प्रोग्राम बोलते हैं, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट का सबसे प्रीमियम प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रोफेशनल एक्सचेंज के थ्रू वहां लेके जाते हैं। अ, भारत से 5 लड़कियों को ले जाया गया था, मैं उनमें से एक थी। तब तक हम प्रोग्राम्स कर रहे थे, लेकिन स्लैप एनजीओ, स्लैप नाम दे दिया था सोच को, कोई एनजीओ हम्म, नहीं फॉर्म किया था, क्योंकि कमर्शियली पैसा कमाने का या कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट करने का तो सोच थी नहीं ना, ये तो हम अपने खर्चे से कर रहे थे ये सारी चीजें। वो प्रोग्राम पे जब मुझे लेके गए, हम्म, अमेरिका में एनजीओज, लॉ एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वहां की पुलिस विक्टिम्स के साथ किस तरह से बिहेव करती है, क्या मतलब ह्यूमेन अप्रोच है उन लोगों की। हमारे यहाँ तो हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, है ना, कि मतलब अच्छा आप निकली थी तो आप निकली, तो हमारा तो इवन बात करने का और इंटरोगेट हम विक्टिम को ऐसे करते हैं जैसे कि अगर वो घर से नहीं निकली होती तो क्राइम ही नहीं हुआ होता, राइट? तो वो हम्म, एक सोच, और लड़कों को किस तरह से क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट ये भी लेना चाहूंगी, फेमिनिज्म भारत में बहुत ही एक्सप्लोसिव शब्द है। कई लोगों को लगता है कि फेमिनिस्ट जो है वो एंटी मेन, या कई विमेन को भी लगता है कि अगर हम जब तक अ, गाली न दें या हम कड़क के बात ना करें तब तक हम शायद फेमिनिस्ट नहीं बन पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक समाज में क्राइम हो रहा है, चाहे वो मैन के साथ हो, वुमन के साथ हो, जो अब्यूज होती है वो तो बच्चों का जेंडर रेशियो बराबर है, सबके साथ होती है। तो जी, कैसे हमें उनको एलाइज बन के आगे चलना है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग सोच जब दी गई, और उसको लेके जब मैं भारत लौटी, तो ना फिर मेरे पास ये ऑप्शनल नहीं था कि मुझे वीकेंड पे वर्कशॉप्स चलानी है। अगर आप पर किसी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप पर भगवान की इतनी कृपा है कि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो फिर आपकी एक समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है, हम समाज के प्रति अकाउंटेबल है। अगर आप हमें फंड्स देते हैं तो हम उनका यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं। और fine, उसके साथ में 2014 नवंबर में हमने स्लैब को एज अ फॉर्मल ट्रस्ट रजिस्टर। हम्म। तो ये अभी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, रुड़की में कहाँ से आप ऑपरेट करते हो? ऑपरेट हम पैन नॉर्थ इंडिया करते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ये दिल्ली में। दिल्ली से, ठीक है। तो उस समय तक 2000 ये एक्सचेंज प्रोग्राम कब हुआ और कब लौटे वहां से? 2014 में, 2014 फरवरी में अच्छा, मुझे वहां भेजा गया।
और उसके बाद नवंबर तक द गुड थिंग अगेन आई विल से इज अबाउट दीज एम्बेसीज एंड ऑल इज दैट कि वो अगर बिलीव करते हैं आपके कॉज में, तो वो सिर्फ लिप सिंपैथी नहीं देते, दे वांटेड टू फंड अ प्रोग्राम। और वो चाहते थे कि जो भी हम सिखा रहे हैं उसको जो मार्जिनलाइज सोसाइटी, अब देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलती हूँ, शायद हम लोग सोचते भी नहीं होंगे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, एक पढ़ी लिखी लड़की जो इंडिपेंडेंट है, और बहुत से जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, और जो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से एक तरह से हम लोग आते हैं। काम वाली बाइयों के बारे में सोचा है कभी? वो हम्म। घर घर जाती हैं, और उनके पास तो करेक्ट। इतनी भी लीगल नॉलेज नहीं कि वो अपने लिए फाइट कर सके। सो दे वांटेड कि इस प्रोग्राम को ना ग्रास रूट लेवल तक, एक एक झुग्गियों में जाकर सिखाइए काम वाली बाइयों को। फिर हम ना एज ए सोसाइटी हैव बी थॉट कि हम तो बोल के हेल्प मांग सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो हैंडिकैप्ड इज नॉट द राइट वर्ड, दिव्यांग जो लोग हैं, तो उनके बारे क्या। तो यहाँ से वो सोच निकली कि दिस प्रोग्राम शुड बी मेड सो वर्सेटाइल कि हम सबको लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, उस तक भी तो पहुंचना चाहिए, और उसकी भी प्रॉब्लम समझी जानी चाहिए। वाह। तो मृगांका, जब आप, मैं थोड़ा सा अभी एकदम ये प्रोग्राम के लेवल पे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। मैं, यू आर सेइंग कि इस प्रोग्राम को हम एंड यूजर तक या सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो व्हाट डज दैट प्रोग्राम मीन, थोड़ा उसको इलेबोरेट करोगे? वो अ, प्रोग्राम में आप क्या सिखाते हो? स्लैब उस प्रोग्राम को वीकेंड्स पे रन करता है क्या? उसको अगर हमें, जैसे भी तान्या ने भी एक क्वेश्चन मेरे पूछते जी पूछते तान्या पूछ पूछ लिया रही है में, है जी। कि आर दीज हैपनिंग वर्कशॉप समवेयर, तो हम कहीं उसको फॉलो कर सकें स्लैब की वेबसाइट पे जाके, या इज इट टाई अप विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पोर्टल्स पे भी पब्लिश होता है क्या कि भाई स्लैब इज डूइंग पैन इंडिया में यहाँ यहाँ इस समय पे, जी और उसमें क्या सिखाया जाता है, कैसे कोई एनरोल हो सकता है? थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर। जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को इस बारे में पता लगे। पहली बात तो आप लोग इंस्टाग्राम पे, हम लोग इंस्टाग्राम पे थे भी नहीं, या पब्लिसिटी शायद उतनी करते भी नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो slap_NGO जो पेज है, जहाँ पे अब हम रेगुलरली डाल रहे हैं अगर वर्कशॉप्स होती हैं तो फॉर एनी वन वॉन्टिंग टू नो कि कब हमारी वर्कशॉप हो रही है, प्लस बहुत सारी यूजफुल चीजें जो अगर आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, तो वहां से भी आपको पता लग सकती है, उस पेज के साथ जुड़ सकते हैं। slaponline.org इज द वेबसाइट, बट आई कम टू द क्रक्स की आपने पूछा। ये प्रोग्राम 90 मिनट का एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप हम लोगों ने रेडी किया। बिजी लोग हैं सब लोग, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल सेल्फ डिफेंस होती है उसमें समय लगता है, सीखने में लगना भी चाहिए, और अपने तौर पे आदमी वो स्टेप्स ले भी सकता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलती हूँ, इसमें हम ना सिचुएशनल अवेयरनेस पे काम करते हैं। लेट्स से कि आप रात को कैब में जा रही हैं और आपका कैब ड्राइवर जो है मिसबिहेव करता है, उस समय आपको इंस्टिंक्टली क्या करना चाहिए? अगर आप मेट्रो में जा रही हैं और कोई आपका हाथ पकड़, तो ये बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ सिचुएशंस जो है 5-7 उठाई गई। अ, दुनिया के देश के नहीं, दुनिया के बेस्ट मार्शल एक्सपर्ट्स, हमारे साथ यूएस मरीन कमांडोज भी जुड़े, मैंने आपको बताया, मैंने बनाई उनकी। क्राव मगा फ्रांस जो फ्रेंच टीम है, जो वहां बहुत अच्छा काम करते, कान फेस्टिवल में इनफैक्ट वो लोग प्रोटेक्शन देते। वन डे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड गेटिंग अ मेल कि हम भारत आके भारत की लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से देश के नहीं, दुनिया के बेस्ट मार्शल एक्सपर्ट्स जो है, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स, उनसे मैंने पूछी ये बात कि हम लोग की एक माइंडसेट है कि मैं लड़की हूँ तो छोटी हूँ साइज में, वल्नरेबल हूँ, वीक हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो वीक और वल्नरेबल के लिए पर्टिकुलरली बनाओ। तो हमारे वर्कशॉप में होता क्या है, आपके बॉडी में, हर किसी के बॉडी में आईज हो, नोज हो, ऐसे ग्रोइन मैंने बताया है कि जहाँ हिट करके मैं निकल सकी, कौन से सॉफ्ट स्पॉट है जो चाहे फिर वो सुमो रेसलर ही क्यों ना हो उनके शरीर में भी है। एंड बीइंग अ वीकर ओपोनेंट, मैं मैन या वुमन नहीं कहूंगी, बीइंग अ वीकर ओपोनेंट, मैं वहां कैसे हिट करूं कि अ, सामने वाले को मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसको इतनी चोट पहुंचा सके कि हम उस सिचुएशन से निकल के खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये वर्कशॉप का कंटेंट है। कैब सेफ्टी मैंने आपको बताया, फिर मोर देन वन पीपल। अब तो प्रतिदिन गैंगरेप सुनने को मिलता है, तो पेपर स्प्रे, फिल्म की टिकट 500 रुपए की आती है शायद, उसके ऊपर पॉपकॉर्न का खर्चा भी होता है, 250 रुपए की एक पेपर स्प्रे की कैन आती है, लेकिन लोगों को मालूम भी नहीं है और डर भी है ना कि कोई हमसे छीन के हमारे अगेंस्ट यूज कर देगा। तो कैसे उसको यूज करें, एक से अधिक लोगों के बीच यदि आप फंस जाती हैं, अगर आप एक वुमन एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रही हैं, मुझे ही कई बार मेट्रो में जो है सिक्योरिटी उन्होंने बोला इसको हटाइए, तो मैंने उनको बोला नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है कि विमेन जो है कैरी कर सकती हैं इसको अपने साथ।
तो ये सारी चीजें स्कूल्स में कॉलेजेस में जाके लड़कियों को इन्फॉर्म करते हैं। कभी कभी हमारे प्रोग्राम को गवर्नमेंट फंड करती है, कभी कभी हमारे प्रोग्राम को स्कूल या कॉलेजेस पेड प्रोग्राम की तरह अपने यहाँ करवाते हैं। और जब हमारे पास कैंपेन की फंडिंग होती है तो हम एंड रेसिपिएंट से कुछ चार्ज नहीं करते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। कई बार हम कॉलेजेस के कल्चरल फेस्टिवल में, रोड शोज में जाकर के अवेयरनेस की तरफ भी इन प्रोग्राम्स को करते हैं। तो वो सोशल पेज से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि नेक्स्ट हमारे शहर में, हमारे आसपास कहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है जहां हम जा करके लर्न कर सकते हैं। मैंने अभी कर लिया है स्लैप, और उसमें आई थिंक देयर इज अ लोगो में आपका ऐसा विमेन वाला साइन है जो आइकन, एंड अच्छा, देन देयर इज अ स्लैप, देयर इज अ कंटाप। इट्स अ पक्का, इट्स अ Yes, फेमिनिन। I have already started. Wonderful. So, थैंक uh, जब 90 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट एक बार करना है कि बार बार वर्कशॉप लाना है? क्योंकि आपने जब सीखा था, आई थिंक यू अंडरवेंट इनटू अ यू। लॉट ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज यू वांटेड टू बिकम एन एनेबलर फॉर मेनी, but as a person who wants to learn some self defense, be it a man or woman, because I think now it is not just about gender specific, self safety, self safeguard, and of course with specific emphasis to women, क्योंकि not just about travel, आपके घर में भी कभी कोई प्लम्बर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, सो दैट पेपर स्प्रे एंड ऑल। तो इसके लिए भी कुछ मुझे लगता है, क्योंकि हम हमें फिर सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत ना पड़े, अब तुम आई हुई हो तो तुमसे ही पूछ लें, हाँ जी। ये पेपर स्प्रे डज इट रियली वर्क? क्योंकि कभी कभी मजाक लगता है कि कुछ प्रोडक्ट आ गया बाजार में, या इसका कुछ हमें बेसिक्स एक दो पॉइंट्स बता दो, जैसे, क्योंकि मुझे लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब तुम हो खुद यहाँ पर, तो तुम्हारे जी। से ही पता लगे कि कैसे इसको हम कुछ बेसिक्स कॉमन सेंस यूज करके यूज करना है या क्या करना है, जी। हाउ नहीं, टू सेफ गार्ड। डेफिनेटली, डेफिनेटली भैया। वर्क मतलब भगवान ना करे, अगेन आई विल से कि जब हम कुछ चीजें अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, हो सकता है कभी 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, फेंक दीजिएगा, 500 रुपए की चीज है। वर्क करता है, मार्केटिंग गिमिक वर्क नहीं करते। अब जैसे कि ना वो कीरिंग के शेप में आता है, अब कीरिंग के शेप में इट्टू सा पेपर स्प्रे किसकी ही जान बचाएगा। तो दो चार बातें मैं बता देती हूँ जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। 55 ml का एक कैन, लगभग इतना बड़ा एक कैन होगा, कम से कम उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एज आई सेड, 250-300 रुपए से ज्यादा का नहीं, अमेजोन पे मिल जाएगा, आपके पास के केमिस्ट के पास मिल जाएगा आपको। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज देखने की है वो उसकी रेंज क्या है। 7 से 10 फीट रेंज वाला पेपर स्प्रे लीजिए। जब आप 7 से 10 फीट की दूरी से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे तो कोई आपके हाथ, जैसे मिर्च या नाइन, वो आपके हाथ से कोई भी छीन के आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। लेकिन 7 से 10 फीट की रेंज से जिस चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इफ यू वांट, मैंने इसका एक ट्यूटोरियल बनाया है, मैं भैया के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, और उसको देख करके हाउ टू यूज इट आप सीख सकते हैं। हाँ, दो चार बातों का ध्यान रखना है कि वो हवा अगर आपकी तरफ चल रही है तो आपके ऊपर नहीं, अपने को मतलब खुद को हार्म नहीं करना है ना, क्योंकि हमारे हाथ में एक पावरफुल चीज है। तो उसको यूज कैसे करना है मैंने बताया, कहाँ टारगेट करना है, आंख में, सामने वाला आंख को शील्ड करेगा, नाक में, जो भी चेहरे पे कैविटीज है। प्रॉब्लम यूज करने की नहीं होती है, प्रॉब्लम लोगों को मेंटल ब्लॉक होता है, अपने अटैकर को भी। ये वर्कशॉप में रिपीटेडली लड़कियां कहती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। कहीं उसको परमानेंट डैमेज होगी, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगी। 40 मिनट तक जो है वो खांसेंगे, छींकेंगे, उनकी आंखों से पानी निकलेगा, आपको इनफ समय मिल जाएगा वहां से भागने का। दैट इज ऑल। सो व्हाई आई सेड इट कि हमारी जो वर्कशॉप है, आपने कहा 90 मिनट, 90 मिनट में हम एस्केप एस्केप एंड कॉम्बैट सिखाते। हमें वायलेंट जाकर के किसी को, लॉ को अपने हाथ में थोड़े ना लेना है, लेकिन कानून हमें ये इजाजत देता है, भारत का कानून हमें ये इजाजत देता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। सो ये सेल्फ डिफेंस एक प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वो समय के साथ लगा कि चलिए सेल्फ डिफेंस तो आपने यहाँ सिखाया, एक सोच बदली, कॉस्मेटिक सर्जरी ऊपर से की, लेकिन जो अंदर की सड़ांध है, जो समाज की, उसको कैसे साफ किया जाए। तो जेंडर, क्योंकि पेट्रियार्कल सोच जो इतनी ज्यादा है, उसको पहले सोच बदलेगी तो अपने आप समाज बदलेगा, राइट। तो उसको लेकर के जेंडर डायलॉग्स रहते हैं, जिसमें हम, सिनेमा एक मीडियम है। सिनेमा 80s का अगर आप लोग देखें तो हर फिल्म में एक रेप सीन और एक क्राइम सीन ऐसे होता था जैसे कि हमारा समाज उसके बिना, और अनफॉर्चुनेटली वो मैनिफेस्ट हुआ हमारे समाज में, नहीं लगता भैया आपको? ट्रू, हाँ। तो बहुत वो ज्यादा। तो वही सिनेमा में से कुछ ऐसी चीजें उठाए जो रील में है, रियल में नहीं होनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें जो रील में दिखाई जाती हैं हमें रियल में भी अपनाने की जरूरत है। तो वो जेंडर डायलॉग्स इज अनदर थिंग जिसमें मैं सबको इनवाइट करूंगी। अभी हमने रिसेंटली दिल्ली में किया था एक बड़ा एग्जिबिट। नेक्स्ट एग्जिबिट के समय मैं आपको अपडेट करूंगी। इट्स अगेन अ वॉक इन, मोस्टली फ्री सेशंस होते हैं, आप लोग आइए,
अपनी बात रखिए, दूसरों की बात सुनिए, एंड एज अ सोसाइटी वी शुड बी एबल टू रेज वॉइस अगेंस्ट दीज थिंग्स। हम्म। तो ये जो जेंडर डायलॉग्स हैं, इनको जी, आप ऑफलाइन ही करती हैं कि स्लैप इसे ऑनलाइन मोड में भी करता है, पैन इंडिया एंड इवन बाहर के लोगों को कनेक्ट करके? सो फार इन पर्सन किया है, अच्छा। ऑनलाइन किया नहीं है, लेकिन अगर कोई कोलैबोरेट करना चाहे तो वी आर ओपन। अब तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में चीजें हो गई है कि ऑनलाइन भी चीजें की जा सकती हैं, सो राइट राइट। तो फिलहाल के लिए जो ऑफलाइन है उसके लिए वी नीड टू रीच आउट टू दिल्ली फॉर दिस, अगर मतलब हमें लोकेशन वाइज ज्योग्राफिकली कहाँ पे पोस्ट करते हो? रुड़की में रह रही हूँ, मैंने आईआईटी रुड़की के साथ एक प्रोग्राम किया था। दिल्ली हाँ। एनसीआर में तो करते हैं, दिल्ली मीन्स गुड़गांव, नोएडा, दैट गाजियाबाद, दिल्ली। जी ये क्योंकि जी। ये आप देखना, ये एपी सेंटर भी है इन चीजों का। हमारे देश में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आता है, ये एपी सेंटर भी है उन क्राइम्स का। तो अच्छा। यहाँ पर जी। बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस अभी ले लेते हैं जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आई थिंक तान्या सचदेव हैज ऑलरेडी मेंशन्ड क्वेश्चन इन द चैट विंडो, वेयर इज दिस 90-minute recorded video available? Is there any 90-minute recorded video available, Mriganka? नो, ऑन पर्पस देर इज नो, तान्या, देर इज नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, बिकॉज ना कोई भी पावरफुल चीज जो होती है उसका मिसयूज करना बहुत आसान होता है। छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स हम बना देते हैं। मैं अगेन, भैया मैं आपको ये सारे लिंक्स दे दूं, आप तान्या के आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको वो थोड़ा हेल्प करेगा। मैं इनवाइट करूंगी आपको वर्कशॉप में आने के लिए, क्योंकि तान्या जैसे बीइंग अ गर्ल आप उसमें से सीख रही है, कोई अटैकर भी वो वीडियो देख करके वो चीजें सीख सकता है ना। तो हम ऑन पर्पस वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डालते, और सेफ स्पेस में लोग हमारे साथ आकर के उसको सीखते मृगांका, मैं इसके अप्रोच को, जो लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो रहा है उसको थोड़ा सा चैनल को चेंज कर देता हूँ, रादर देन me sharing these links with them simply and floating it around like a broadcast message. मैं आपका नंबर अगर शेयर कर सकूं विद अ स्मॉल वन लाइनर, कि भाई आज के सेशन के बाद में दोज हु वुड लाइक टू रिमेन इन टच विद मृगांका टू access more information like recorded videos or guidance about these workshops, तो आपका नंबर कैन आई फ्लोट विद देम? हैं। तो सो क्या इन होगा, एक द, डायरेक्ट चैनल बन जाएगा। बिल्कुल भैया, इंटरनल ग्रुप में आप कर दीजिए। अगर आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो स्लैब की ईमेल आईडी है right2slap@gmail.com। पब्लिकली लोग हमारे ऑफिशियल आईडी पे रीच कर सकते हैं। हमारी पॉज एंड लर्न फैमिली, ऑफ कोर्स एनीवन इज फ्री टू कॉल मी एंड कनेक्ट। ठीक है, सो काइंड ऑफ यू। और आपका इंस्टा लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा स्लैप वाला, सो दैट यू नो जी पीपल कैन स्टार्ट फॉलोइंग द पेज आल्सो। और उससे एक एंड इनफैक्ट मैं तो अपील करूंगा बाकी सबसे भी, आप लोगों से भी, नॉट जस्ट फॉलो बट आल्सो स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सबकी जिंदगी में पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में नारी शक्ति आसपास है। और चाहे हम वुमेन हो चाहे मैन हो, मुझे लगता है इट इज सेल्फ एज वेल एज सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए। और हमारी नारी शक्ति आ गई है, गोपा जी कुछ ले आई है। गोपा जी देखो कितने सारे लोग हैं आज मेरे घर। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ी सी बात करूँ, ये ये रही, ये रही ये कौन है? ये सब विंडोज में सब छुपे हुए बैठे हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। तो हाँ, गोइंग बैक टू क्वेश्चंस फॉर मृगांका फ्रॉम द ऑडियंस, तो कुछ है, जिज्ञासा है या कुछ इनपुट्स, मोस्ट वेलकम। आप अगर कुछ पूछना चाहें। आई एम अमेज्ड विद द करंट प्रोग्राम्स यू हैव, जस्ट क्यूरियस टू नो इफ यू हैव समथिंग इन पाइपलाइन फॉर सेंसिटाइजिंग यंग माइंड्स। अतुल जी ने पूछा है दिल्ली से, और सॉरी भैया, शक्ति यादव। क्वेश्चन मिस हो गया, हाँ क्वेश्चन अतुल जी का। मैं देखती हूँ। जी। समथिंग इन पाइपलाइन फॉर सेंसिटाइजिंग यंग माइंड। एब्सोल्युटली अतुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो जो मैं आपको ये जेंडर डायलॉग्स बता रही हूँ, ये इसीलिए शुरू किए गए थे कि ना कॉन्वर्सेशन, हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, क्योंकि वो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना। मैंने बोला कि वो तो चलिए आप घर से निकली तो आप प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन हमें ऑन अ डीपर लेवल तो लड़कों से बात करने की जरूरत है। एंड अगेन, इसका ये नहीं मतलब है कि मैं कह रही हूँ कि मेन अगेंस्ट वुमेन फाइट है, बट वी आर नॉट हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद हाफ द ऑडियंस। जो हमारे जेंडर डायलॉग्स हैं उसमें माध्यम जरूर हमने सिनेमा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो यूथ को अपील करता है, राइट? दे कम, दे वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट दे वांट अ मीडियम which will engage them much more than theater, much more than flash mobs and road shows that we do. It works for them. So that program invites men, and you'll be amazed.
जो वो अपनी वल्नरेबिलिटीज जो वो शेयर करते हैं। तो मैंने तो अभी बहुत सारी बात करी विमेन विमेन की वल्नरेबिलिटी। आई टेक अ मिनट टू से दैट मेन आल्सो गेट अब्यूज्ड, एंड बिकॉज आवर सोसाइटी पेट्रियार्की का ना वो डबल एजेड सोर्ड है। हम एक बात करते हैं कि विमेन को कैसे हर्ट कर रही है, वो मैस्कुलिन को कैसे हर्ट कर रहा है, उसके बारे में हम हमारे वर्कशॉप्स में जेंडर डायलॉग्स में बात करते हैं। मेन ओपन अप एंड टॉक अबाउट इट कि हाउ दे हैव गॉन थ्रू इट। आई वाज सेइंग एज अ वुमन मुझे जजमेंट मिलती तो मैं शेयर नहीं कर सकती थी। एज अ मैन आपको तो जजमेंट भी नहीं मिलेगी, आपको तो कहा जाएगा कि यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस, अगर आपके साथ असॉल्ट जैसी चीज हो जाती है। तो इतने इंसेंसिटिव समाज में जब आप बात खुल के करनी शुरू करते हैं तो आपको एक मेन साइड ऑफ द स्टोरी उभरती हुई दिखती है। और उसके बाद आज जब मैं एक डेकेड उस पर काम कर चुकी हूँ, तो मैं तो इस नतीजे में पहुंची हूँ कि आई थिंक सो फार वी हैव फेल्ड बिकॉज वी आर ओनली target. I mean, only it's not a women's movement; it is a societal movement. People should come together, talk about it. लड़कों हम जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो boys don't cry. Parents जो है tend to punish boys if they are crying. तो fear, disappointment, इस तरह के जो feelings हैं उनको कहाँ दबाते हैं? वो अंदर दबाते जाते हैं, अंदर दबाते जाते हैं, राइट? एंड देन व्हेन दे बिकम अग्रेसिव और रूड और हार्श ब्रैश, देन वी से कि ये तो इमोशनली अनअवेलेबल है। लेकिन उनको वैसा बनाया किसने? तो वो कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया मृगांका, बिकॉज आई थिंक यू हैव गिवन अस अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ to think on these lines, not from just a unigender approach, and create it more मतलब इसमें पेरेंटिंग इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, इसमें अपब्रिंगिंग इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की मुझे झलक दिखाई दे रही है, दैट हाउ कैन वी रेज आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स, और सब लोग के हम इमोशनली और कैसे इंटेलिजेंट हों। एंड एट द सेम टाइम कुछ सोशल टैबूज के ऊपर काफी अच्छा प्रहार होता दिखाई दे रहा है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे मैं भी बस यही स्कैन कर रहा था कौन कौन लोग बैठे हैं। ये बहुत अपने आप में बहुत सशक्त लोग बैठे हैं साथ में, ये भगवान की मर्जी है कि आज इतने सारे लोग आए, और जिनके पास बहुत बड़े बड़े मतलब ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स इन द सेंस जैसे हमारा छोटा भाई है शिवम, ये भी वियतनाम में है। सो दे हैव योगा प्रैक्टिशनर्स इन लैक्स, नॉट जस्ट थाउजेंड्स। तो जिनको हाँ। अप्रोच किया जा सकता है, जिनको मतलब हम ये टॉक्स के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, या उनके बीच जाके उनको अवेयरनेस और इस तरह की चीजें पहुंचा सकते हैं। तो एक मेरे मन में जिज्ञासा उठ रही है, इन केस मैं ऑडियंस से इजाजत लेके पहले पूछ लेता हूँ, फिर आप लोग अपना क्वेश्चन कीजिए कुछ हो तो। जैसे अगर हम अपने एंड पर कुछ होस्ट करना चाहें, जैसे मतलब स्लैब के साथ कोलैबोरेट कर, तो लेट से मैं दिल्ली में हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, कहीं भी हूँ, पैन इंडिया आप करते हैं, तो आप तक चलो हमने सोशल मीडिया से पहुंच जाएंगे, बट थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर हमें 1-2 मिनट में बता सके दैट व्हाट डू वी नीड टू प्रिपेयर विद, हमें क्या कोई जगह रखनी होगी, लोगों को इकट्ठा करना होगा, आपको बुलाना होगा, कैसे करते हैं ये कैसे लॉजिस्टिक काम करता है, थोड़ा बताओ। जेंडर डायलॉग्स आप जब चाहें हम लोग कर सकते हैं, मैं उसको फैसिलिटेट करूंगी। इट इज अगेन हम सेफ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इसको आप पब्लिकली ओपन मत करें, हमारा जो पॉज एंड लर्न फैमिली है। क्योंकि कोई भी नहीं अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हुए, भैया कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको जजमेंट मिले, चाहे वो मेन हो चाहे विमेन हो। ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिनके बारे में लोग जो है खुल के बात करना चाहें। तो अ स्मॉल ग्रुप, इंटरनल ग्रुप, आई एम हैप्पी टू फैसिलिटेट अ डायलॉग। वुमेन ठीक है। से सॉरी सेफ्टी वर्कशॉप कहूंगी, विमेन मेन के बियॉन्ड निकल चुके हैं हम लोग यहाँ पर। सेफ्टी वर्कशॉप आइडियली हम इन पर्सन करते हैं, तो दिल्ली मैं भी जाती रहती हूँ, आप भी जाते रहते हैं, हम एक सेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आज तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ नहीं और वर्कशॉप भी नहीं, तो सेफ्टी टॉक तो कर ही लेते हैं। तो वो राइट। सेफ्टी टॉक एक टोन डाउन वर्जन है। वो आप चाहें तो हम अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई एम हैप्पी टू फैसिलिटेट दैट एज वेल। हाँ, जैसे कुछ तैयारी जैसे आपने कहा कि इफ यू आर गोइंग इन अ कैब और मेट्रो, तो सेंसिटाइज पहले से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। गुड। तैयारी लेकिन कुछ नहीं करनी, क्योंकि असल जिंदगी में कई बार मैं साड़ी पहन के सेशन लेने जाती हूँ तो वो लोग बहुत शॉक्ड होते हैं कि अरे साड़ी पहन के सेल्फ डिफेंस क्लास होती है क्या? क्योंकि क्रिमिनल पूछ के थोड़ा होता है कि आप साड़ी में आएंगे कि सूट में आएंगे तो मैं क्राइम करूंगा। वी शुड बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, इज कि लेट्स से आपका ये पेन है, ये पेन भी सेल्फ डिफेंस का एक वेपन है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ इसको पोक करना है। तो इवन अ पेन, माई बॉटल, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर,
बट इफ आई ब्रेक इट आई कैन यूज इट एज अ वेपन। तो ये वर्कशॉप आपको ना उस मायने में अवेयरनेस बहुत, लेके आती है, जी, मोटिवेशन इम्प्रोवाइजेशन देती करना सिखाएंगे, राइट। है। हाँ, इन दैट गिवन सिनेरियो। लेकिन वही है ना कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। अभी जैसे आपने थोड़ा सा सेंसिटाइज किया, तो यस, अच्छा ठीक है कि आई कैन यूज माय सराउंडिंग्स फॉर माय बेनिफिट एंड सेफगार्ड माय सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। ग्रेट। मैं ये जानना चाह रहा था, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, कि जैसे मान लो अभी दिल्ली में तो आप हैं, क्योंकि बट लेट्स से इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इफ समवन वांट्स टू अप्रोच एंड से कि भाई स्लैब की टीम आए या मृगांका आए एंड वी वांट टू होस्ट अ सेंसिटाइजिंग टॉक, या ये इफ नॉट, वो तो क्लोज स्पेस वाली बात होगी, बट जो प्रैक्टिस सेशंस हैं जिसमें आप बच्चों को सिखाते जी सेल्फ डिफेंस, वैसी कोई वर्कशॉप होस्ट करना चाहे, मेरे जी। पास अभी मैं नेम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ लोग हैं जिनके पास स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ ओके। एक्सेस करते हैं डेली, जो पेइंग गेस्ट रन करते हैं, जिनके पास लड़कियां हैं, और दिल्ली जी। जैसे शहर में, तो मतलब इफ यू आर होस्टिंग 20 गर्ल्स, यू आर आल्सो रिस्पांसिबल एज अ गार्जियन, एज अ वार्ड फॉर देम। तो कहीं ना कहीं अगर वो कोई वर्कशॉप कराना चाहें, आपको बुलाना चाहें, तो डू दे नीड अ स्पेस फॉर दिस, जहाँ पर आप उनको थोड़ा सा मतलब ओपन स्पेस चाहिए, बड़ा हॉल चाहिए, वैसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या एक ओपन गार्डन चाहिए, चलो आप तो थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करो। अच्छा, ओके, दैट वे। तो लॉजिस्टिकली स्पीकिंग, जैसे कॉलेजेस में जाती हूँ तो हम उनके लाइब्रेरी स्पेसेस भी यूज कर लेते हैं, तो मतलब इंडोर स्पेस थोड़ी सी जगह हाँ। होनी चाहिए जिसमें लोग ये सीख सकें। हाँ, गद्दे वद्दे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा रियल लाइफ में आप गद्दों पे थोड़े गिरेंगे। तो एक हॉल भी होगा तो चलेगा, नहीं तो दिल्ली में जैसे पब्लिक गार्डन्स होते हैं, लोधी गार्डन है, तो हम्म, हम वहाँ उस स्पेस में भी जो है इसको कर सकते हैं। बढ़िया, आई होप दैट बहुत। आंसर्स लाइक द एंटायर क्वेरी। हाँ, मतलब टू एन एक्सटेंट यस। फिर तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर जिनके मन में इस तरह का थॉट आ रहा होगा, व्हेन वी विल रीच आउट टू यू, you will be able to guide even more better on the specifics of what needs to be prepared and how it will go flow. ठीक है, बढ़िया। Any नवंबर, question from the participants? हाँ प्रियंका, you want to I add just something? to answer, just in November there is a thing called 16 days of activism। वो 16 दिन में हम अक्रॉस दिल्ली एक्टिविटीज करते हैं। इनफैक्ट भारत के जितने भी एनजीओ जेंडर पर काम कर रहे हैं उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो हम स्लैब के पेज पे मैं शेयर करती रहूंगी। दो तरह की वर्कशॉप्स होती हैं, कॉर्पोरेट पेड वर्कशॉप्स जो लिमिटेड ऑडियंस के लिए होती हैं, पर बहुत सारी ओपन वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि जो लोकेशन हम शेयर करेंगे आपको बस वहां तक पहुंचना है, जी एंड जी। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो कम टू दोज वर्कशॉप्स, मतलब आप उन वर्कशॉप्स में भी आ सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं तो फिर हम कॉर्पोरेट वर्कशॉप भी कर सकते हैं। ये आपने बोला कि 16 दिन, तो ये 1 तारीख से 16 तारीख तक नवंबर में होता है? 16 से 25, 25 नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, सॉरी, 25 25 नवंबर नवंबर को। ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। जी, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। और उसके ओके। साथ ही ये 16 दिन जो है अलग अलग जगहों पे स्कूल्स में कॉलेजेस में जा करके एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होगी, तो आने का खाली एफर्ट जो है वो करना पड़ेगा। राइट, जी। दैट्स गुड। तो हम लोग अपने कैलेंडर्स को थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, और आपने बताया कि वी कैन आल्सो रीच आउट टू द नियरेस्ट, गूगल आउट कर सकते हैं नियरेस्ट एनजीओ जो जेंडर स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो वहां भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी। नीड नॉट कि हमें दिल्ली ही आना पड़े, अगर मान लो हम अपने कहीं और जगह पे हैं, तो वहां से भी थोड़ा सा सर्च आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं, कुछ एक्टिविटी का पार्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, एम आई अंडरस्टैंडिंग इट एब्सोल्युटली। करेक्ट? ऑल्सो मैं ये भी बोलूंगी ना कि हम स्लैब कमर्शियली तो नहीं ना, हम कमर्शियल नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो सेल्फ डिफेंस सिखाने वाला मिले आप उनके पास जाइए, और 3 महीने अपनी सेल्फ ग्रोथ में जब इतनी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ये भी काम, जो भी मिले उनसे 3 महीना 4 महीना, इट विल जस्ट चेंज द वे यू परसीव थिंग्स। राइट, राइट। एंड आई थिंक जैसा तुमने बहुत सही कहा कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ। और जैसे हम आजकल योग इज द इन थिंग, मेडिटेशन इज द इन थिंग, स्पिरिचुअलिटी हैज आल्सो बिकम अ फैशन स्टेटमेंट इन सम वे, अनफॉर्चुनेटली। तो इन सब पे आदमी समय निकाल रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो ये चीज जरूर सीखे। और अब तक हमें लगता था कि सेल्फ डिफेंस का सिंपल मीनिंग है मार्शल आर्ट्स, ये वो, बट ऐसी सेंसिटाइजिंग वर्कशॉप्स जहाँ पर रियल टाइम सिचुएशन में मैं क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करके खुद का डिफेंस कर सकता हूँ, सामने वाले को बहुत ओवर वॉयलेंटली हर्ट ना करके, जैसे तुमने कहा, इतना हर्ट करके कि आई कैन एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, ज्यादा अवेयर और माइंडफुल कैसे हो सकता हूँ इन अ गिवन सिनेरियो। वो सब चीजों को समझने के लिए डेफिनेटली हमें खुद पर थोड़ा समय निकालना चाहिए। ग्रेट, वंडरफुल। प्रियंका, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, बट बिफोर दैट, by the time you have anything specifics to mention here, in case
ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो? वी हैव वंडरफुल पीपल टुडे, इनफैक्ट वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने समय निकाला है। सुप्रीत आई है, रोशनी है, अस्मिता है, सुखवीर भैया आए हैं, वंडरफुल। और ये गोपा जी बार बार आई हैं। स्कूल के सामने पार्क है, वहां जा। ठीक है जी, मैं भी आऊंगा वहाँ। वहाँ उस पार्क में हम वर्कशॉप करेंगे सब बच्चों के लिए, कह रही स्कूल के सामने पार्क है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो यस, इन केस एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, संध्या दीदी, नीलम दीदी, रुचि इज देयर, मंदा इज देयर, किसी का भी कोई प्रश्न हो, कैलाश आप में से कोई कुछ कहना चाहे? ओ, कैलाश का नाम लिया। इज देयर अ वे टू वॉलंटियर फॉर सच प्रोग्राम्स, बिकम अ मीडियम टू टेक इट टू मोर पीपल? यस, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो ऐसा कुछ अच्छा, है आपका, चैनल पार्टनर्स या बिल्कुल। वॉलंटियर्स? तो कैलाश आप कहाँ बेस्ड हैं, दिल्ली में पुणे में, या कहीं और? पुणे पुणे में। में। छोटी से छोटी हेल्प भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। और कुछ नहीं तो अगर आप वर्ड भी स्प्रेड करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और जो वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उनको अगर आप शेयर भी करते हैं, और अपना जस्ट शेयर मत कीजिए, अपना स्टेटमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना टेक अवे लेकर के अगर आप उसको शेयर भी करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज इसीलिए पड़े हुए हैं ऑनलाइन कि किसी की मदद हो सके, तो अगर आप उसको भी स्प्रेड, वर्ड स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, तो दैट विल बी अ ह्यूज हेल्प। यस, एंड आई एम श्योर जितने भी लोगों को मैंने भी देखा है यहाँ पर, और कॉज एंड लर्न फैमिली के और भी मेंबर्स जो इसको वीडियो को बाद में देखेंगे यूट्यूब पर, एंड इवन जो स्लैप और तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में इतना तो प्लेज्ड रूप में हम कर ही सकते हैं और करेंगे ही कि we will make sure that it spreads, as I said, not just for ourselves but also as an awareness to the others. So surely that's been rest assured, वो तो करना ही। जी। ग्रेट। प्रियंका, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, मतलब तुझे क्या लगता है ये जिंदगी आज, मैं तो बहुत हार्श और ब्रूटल आदमी से सीधी बात करता हूँ, आज अगर ये हो कि मृत्यु आ जाए तो मृगांका कितनी खुश है? मृगांका को क्या लगता है कि यस, दिस लाइफ इज वेल लिव्ड, एंड व्हाट्स दैट की blessing in life which you feel that yes, there has been a Narayan support, divine support? क्या है वो जो ताकत तुझे बल देती है, जो तुझे हर दिन उठ के कहती है कि यस, लेट मी expand my dimension as a soul, not as Prakanka or slap or something, एक सोल के रूप में मेरी डायमेंशन को मैं और लोगों तक पहुंच जाऊं? कैसे वो क्या, उसको समराइज कर दो क्विकली, मजा आ जाएगा। तो फिर स्लैब के बाहर निकलते हैं। स्लैब इज अ मैनिफेस्टेशन और अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जहां से लेकिन आपने शुरुआत करी थी, और मैंने आपसे कहा था कि भटकन चल रही थी ना, व्हाट इज द पर्पस। हम सभी एंड ऑफ द डे हम यही सवाल पूछते हैं ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और जब गुरु और गाइड नहीं होता तो ये सवाल ज्यादा आते हैं। धीरे धीरे गुरु मिलते जाते हैं, आपसे मेरी मुलाकात हुई। एक बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई, वो जो मैंने शुरू में कहा था कि आत्मबल से चलोगे तो उतना ही आगे पहुंच पाओगे। और एक पॉइंट पे आके फाइट वाइट मारने के बाद में जब हम समझते हैं कि ब्रह्म बल के आगे हम सरेंडर कर रहे हैं, तो वहां से ब्रह्म टेक ओवर कर लेता है। और वहां से ना चीजें कंपैरेटिवली, स्ट्रगल तो होती रहती है, लेकिन चीजें कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाती हैं। दूसरा, मैं पब्लिकली अपनी गलती मानती हूँ कि आपने गीता का, शायद हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे थे और मैं उसी चैप्टर में आपको ज्वाइन किया, और 2 दिन के अंदर आपने वो श्लोक पढ़ दिया था, भक्त का पहला लक्षण क्या होता है। और गीता जी मैंने 3-4 बार पढ़ी, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और आपने कहा था कि भक्त का पहला लक्षण अभय होता है। तो मैं भाग गई क्लास से, लेकिन इसलिए कि तो फिर तो जो भी परिस्थिति आ रही है, हम अगर सच में हम नारायण मेरे इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट है, यदि हम उनमें इतना बिलीव करते हैं कि वो जो भी हमसे, जो भी चीजें हो रही हैं वो हमसे करवा रहे हैं, तो फिर ये सरेंडर भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां पे मैं पॉज एंड लर्न से जुड़ी, आई ऑल्सो टेक अ मिनट टू से कि यही छोटी छोटी बातें जो है ना, क्योंकि जब ये हमने अच्छी अच्छी बातें करी, हमने स्ट्रगल की बात तो की नहीं ना, कई बार लगता है कि इतनी फाइट मार रहे हैं, कुछ तो नहीं बदल रहा, ये क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं बदल रहा। और फिर आदमी अपने हथियार डालने की सोचता है। तो कभी कभी मैं आपको वॉइस नोट छोड़ देती हूँ, पर आप मुझे कृष्ण होते तो क्या कहते, क्या करते, ये बताते हैं। तो जो भी आपके इष्ट है, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे सरेंडर स्पेस में हम जो कर सकते हैं एज अ निमित्त हम कर रहे हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं इस लाइफ में। दैट्स इट। बढ़िया, यस यस यस, वी ऑल आर ब्लेस्ड, एंड मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे का
इस जर्नी में और ज्यादा। और जो तूने हैप्पीनेस की बात कही ना, मैंने अभी एक सीरीज देख रहा था, मैं भी मतलब सोशल मीडिया वीडियोस ये सब एक्सप्लोर करता हूँ फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन, तो उसमें कुछ मिल जाती है अच्छी बातें। और इंग्लिश सीरीज में ना कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं लोग, बड़े अच्छे। तो उसमें जी सीरीज में क्या था, एक ऐसा सिनेरियो था, मैं आज सुबह मंदिर से डिस्कस कर रहा था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग हियर। और वहाँ वो दो लोगों का संवाद हो रहा है। एक्चुअली टू थिंग्स आई विल शेयर। तो एक तो, और इंस्टाग्राम पे वो रील देख के मैंने उस सीरीज को थोड़ा सा समझा। तो उसमें क्या था कि this girl is telling to the guy कि I'm not happy here. In fact, I'm not happy now in this conversation. Then he asked, why are you here? मतलब वो अपनी कंपनी में पूछ रहा है that मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तुम क्यों रुकी हुई हो? Why do you not leave? So she says, I'm also not happy being in the organization, and neither I'm happy in this conversation right now which you're having with me. But this gives me a lot of purpose, and in life, many times, purpose is bigger than happiness. आपका उद्देश्य आपकी खुशी से, एंड दैट मेक्स मी ब्रेक माय कंफर्ट जोन, बिकॉज आई डोंट वांट you make me comfortable all the time, that the organization has to make me comfortable, the society has to make me comfortable. I find purpose in making that unorganized thing organized for you. Therefore I want to stay back. It's not just that मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे लिए कुछ करके, या संस्था के लिए कुछ करके, या समाज के लिए कुछ करके, या जिंदगी के लिए कुछ करके। बहुत बार हम खुशी में इतना ढूंढने लग जाते हैं कि हम पर्पस को भूल जाते हैं। एंड इट्स स्ट्रक, मुझे लगा हाँ, इट्स वेल सेड, यस मेनी टाइम्स अगर आपका उद्देश्य है, एंड ग्रेजुअली आपका उद्देश्य ही आपको सुख देने लग जाता है, और उसी में आपको एक कंटेंटमेंट, जो हैप्पीनेस है, वो मिलने लग जाता है। और दूसरी चीज अचानक याद आ गई, दैट माइट नॉट रिलेट हियर परफेक्टली, बट फिर भी, तो उसमें क्या था कि एक स्पिरिचुअल कोच है, तो वो लेडी अपने वॉरियर स्टूडेंट को समझा रही है, वो भी वॉरियर सी, and this guy is wanting to fight it his way, and she says stop fighting and surrender. So kudos to you at an age where people just complaining more, you took this. Sukhbir भैया हमारे बहुत प्यारे भैया हैं पुणे से, and he himself has been an athlete, खूब अच्छे से वो मैराथन्स और हेल्थ फिटनेस अपना रखते हैं। उन्होंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिमार्क भेजा है, so I would like to read it loud for everyone. Kudos to you in this age of days where people are just in a complaining mode. You took the steps to bring in the change and to be the beacon of light. My heartfelt gratitude. Thank you so much, Sukhveer Bhaiya, because yes, I think Mriganka does deserve it, and in fact, all of you, all of us. मैं मृगांका, क्योंकि इसे फिर ओवरवेलमिंग मान लेगी, मैं सबको ये बधाई देना चाहूंगा, बिकॉज द वेरी proof that we all are here right now having these discussions conveys that yes, there is something that we need to be grateful to each other about, and more than each other, जैसे इसने बताया कि वो जो ब्रह्म बल है, वो जो डिवाइन है, जो गुरु शक्ति है, उसके साथ में, और उन्होंने हमें इतनी समझ दे रखी है, या इतनी सुविधा दे रखी है, या इतने संसाधन दे रखे हैं कि एटलीस्ट हम इस बारे में सोच पा रहे हैं। ये भी हमारी इच्छा से कहाँ सोच पाते, है ना। शायद वो घटना अगर नहीं हुई होती, जिंदगी में बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो हमें लगता है कि, लेकिन उस समय पे लगता है क्या हो गया, लेकिन आज पीछे मुड़ के मृगांका उसके बारे में फक्र से बता पा रही है, और उससे खुद को कैसे खींचा और बाकी लोगों को कैसे हेल्प कर रही है। अगर वो हुआ ही नहीं होता तो एक हमें बहुत अच्छी जर्नलिस्ट शायद देश को मिल गई होती। पर इतनी सारी बच्चों को सेंसिटाइज करना, मेरे ख्याल मृगांका कितने 20,000 बच्चियों को ट्रेन कर चुके हो अब तक? डू यू हैव अ फिगर? काउंट रखना हमेशा संभव नहीं होता। 15,000 जिनका हम रिकॉर्ड रख पाए हैं, उनसे ज्यादा लोगों ने अटेंड की हैं वर्कशॉप्स। हाँ, और क्योंकि कई बार बड़ी गैदरिंग से ग्रुप्स हैं, यू रियली डू नॉट नो हाउ मेनी डिड कम एंड ऑल दैट। बढ़िया है, देखो कितने और उन 15,000 ने भी कितने लोगों को हेल्प कर दी होगी अब तक, ये भी नहीं पता हमें, है ना। तो ये तो बरस रहा है, मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। और वो जो मैं एपिसोड शेयर कर रहा था वो ये था कि देन द मास्टर टेल्स टू द स्टूडेंट दैट यू लर्न टू सरेंडर, डोंट स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये कहता है कि व्हाट डू यू मीन टू से, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी, यू आर सेइंग सरेंडर, एंड शी सेज सरेंडर एंड गेन कंट्रोल। So he says it doesn't make sense to me, and she says it doesn't have to. Many a times you don't have to make sense out of everything, क्योंकि ये तुम्हारी तुम्हारी सोच से परे की बात है, इसलिए तुम्हें सेंसिबल नहीं लग रही। लेकिन तुम सोचो एक बार कि जब तुम सरेंडर करते हो, actually at that moment you gain control, because, and then she says, you surrender with the stream of the river and learn how to use that channel for
योर पर्पस। तो ब्रह्म बल तो काम कर रहा है, देखो हम सबके लिए उपलब्ध है। मृगांका के लिए जितना उपलब्ध है उतना ही हमारे लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को फेवरिज्म कर रहा है या नारायण किसी के साथ ज्यादा पक्ष कर रहे हैं, किसी को कम। डिविनिटी इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। जो उसके साथ में सरेंडर होके कनेक्ट होके उससे चैनलाइज कर लेगा, वो बहुत सारे स्लैब्स खड़े कर लेगा, बहुत सारे अपने इनिशिएटिव्स खड़े कर लेगा। और वो इनिशिएटिव सेकेंडरी है, उसके माध्यम से, जैसे इन्होंने कहा ना, यू आर विद द बीकन ऑफ लाइट, यू विल बिकम अ टॉर्च बेयरर। चाहे हम एक छोटा दीपक बन के प्रकाशित हो जाए, चाहे मशाल बन जाए, चाहे ज्वालामुखी बन जाए, वो फिर हमारा सरेंडरेंस ऊपर वाले की मर्जी और उसकी कनेक्टिविटी की ताकत है फिर तो। लेकिन एक दीपक भी बनेंगे तो कुछ तो अंधकार दूर होगा हमारे जीवन का और औरों के जीवन का। So I think with that note, Priyanka, once again, a wonderful, wonderful time we had with you. मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। Of course, we got to know each other for this session also. और मृगांका ने भी मुझसे जब पूछा, मैंने कहा बस अपनों से अपनी बात है, खुल के बात करेंगे। मजा आया, खूब मजा आया, and definitely we look forward to stay connected, stay tuned for this particular specific purpose of creating more awareness and more developed society in terms of creating a very safe haven and safe surrounding for all the coming generations. तो जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना निश्चित रूप से करेंगे। Keep guiding us, keep sharing the, because you have been a torch bearer more than a decade you have spent into this, almost 1.5 decade into with that episode which you shared from 2007 में हुआ था। तो you know this journey more than us at a very ground level. So we'll definitely look up to you for guidance, and जैसे कैलाश ने कहा, जैसे सुखबीर भैया ने कहा, जैसे अतुल जी ने कहा, हम लोग कनेक्टेड रह के, तान्या ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ा सकें। और yes, of course, let's keep going. Wonderful. Thank And you so very much. thank you for doing hosting this show, and thank you for being. I think I speak on behalf of everyone to thank you for being the spiritual light and the connecting, factor in all of our lives. जब हम लोग परेशान हो जाते हैं तो आपके पास आते हैं और आप अ, अच्छी सी एक ऐसी बात कह देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जो एक आपको भैया कहते हैं हम लोग, आप भैया भी हैं, गुरु भी हैं, और आप एक इतनी अच्छी खूबसूरत सी स्पिरिचुअल लाइट दिखाते हैं. So you are yourself a beacon of light, and that is how I'd like to conclude that. Thank you for being that person. मैं ज्यादा मोडेस्टी और हम्बल नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर, क्योंकि तुम्हारे भाव का सम्मान रखना भी मेरा कर्तव्य है। तो यस, आई रिस्पेक्ट व्हाट यू जस्ट सेड। अब मेरे साथ होगा क्या कि इसके लिए मुझे तुम्हारे भाव के साथ और न्याय कर सकूं, इसके लिए तुमने मुझे होमवर्क दे दिया है कि भैया हम तुम्हें इस नजर से देखते, तो तुम अब यू बेटर बी दैट। मैं हूं कि नहीं वो तो परमात्मा जाने, पर हाँ, तुम्हारी अगर ये अपेक्षा इस स्तर तक की है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंटिन्यू एंड सस्टेन ऑन दिस लेवल और इवन प्रोग्रेस फर्दर। बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव जर्नी। हम सब पथिक हैं, मैं गुरु तो नहीं हो सकता। हाँ, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। मेरे में अपनी त्रुटियां हैं, अपनी कमियां, अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, हम सब में होती है। और हम सब उसको दूर कर सकें, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकें, और हाँ, कुछ अच्छा कर सकें जिंदगी में, तो ऑफ कोर्स। इसलिए वो सवाल मैंने बड़ा हार्श था, बट स्ट्रेट अवे पूछ लिया तुझसे कि आज अगर जाना पड़ जाए तो क्या संतुष्टि है कि हाँ, हम जीवन का कुछ सदुपयोग कर पाए, कुछ आत्मसंतुष्टि। गुरुदेव कहा करते थे, जिसका लेखा जोखा लेके तुम्हारी अंतरात्मा कृतकृत्य अनुभव करे, ऐसा दिन बीता हो तो मजेदार बात है बेटा। संसार से वैलिडेशन लेना कि हमने अच्छा किया कि नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि खुद को आईने में देख सके, खुद के जीवन को देख सके कि हाँ, कल से आज बेहतर हुए, प्रकाश की ओर बढ़े, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अस्तोमा सदगमय हुआ, तो मजा आ जाता है। तो यू योरसेल्फ हैव बीन एन एग्जांपल, एंड आई एम श्योर एक एक बंदा जो यहाँ बैठा है अभी, और अभी जो थोड़े बहुत ड्रॉप आउट हुए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, everyone's life has something great to learn from, and will continue to get inspired from more of you, many of you, in the coming episodes of Inspirational Stories. Thank you so very much once again. I'll love to share and connect you with the Mriganka. आप मुझे पिंग कर दीजिएगा in case you need to reach out to her directly, so that I'll know sincerely who wants to get connected, because many of you are known to us in Pause and Learn. तो मैं खुशी खुशी उनका लिंक, उनका सोशल मीडिया पेज या उनका डायरेक्ट नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे फॉरवर्ड एंड अ न्यू वीक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। प्रणाम। 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 प्रणाम सभी को, प्रणाम। प्रणाम थैंक यू। सभी को। प्रणाम बेटा। प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा।
थैंक यू अल्पा दीदी, थैंक यू प्रणाम। एवरीवन। थैंक यू दीदी। इनफैक्ट अलग अलग जगहों से लोग जुड़े, ये ज्यादा अच्छा लगा। अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं। डॉक्टर अल्पा थी अभी गुजरात से, मंगला आई पुणे से, शिवम वियतनाम से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगह से लोग जुड़े तो एक अच्छा ओवरऑल। ऑफ कोर्स पुणे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए, सो आई एम नॉट मेंशनिंग देम, आप सबको भी बट बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय निकाला है इस कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू। आई एम एंडिंग द मीटिंग फ्रॉम माय साइड। प्रणाम।